तो आप सबका स्वागत है आई एम सुप्रीम के सबसे पहले एपिसोड में। और हमें स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया जाता है कि यहाँ पे हर जगह पे ना कोई चीज़ हो रही होती है और बाद में एक बंदा सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ और ये क्या हो रहा है। और मेरे बाद में उसको एक आवाज़ आ रही होती है लियान लियान कह के, और वो सोच रहा है कि मुझे कौन पुकार रहा है। और वैसे तो मैं गूफी यान हूँ ना, मैं तो एक मिनट रुको, मैं तो मर चुका हूँ ना, तो ये मेमोरी किसकी। और बाद में अचानक से उसे ना कुछ मेमोरीज दिमाग में आने लगती है और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ना उसकी तरफ से ना एक चौक आ रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर जो होता है ये भाई साहब जी, वो है ना उस चौक को पकड़ लेता है और मन में सोचता है मेरी दिमाग में अभी जो मेमोरीज है उसके हिसाब से तो ना स्काई मार्शल आर्ट कैलेंडर अभी है ना 1033 हुआ है और उसके हिसाब से मैं 15 साल हो चुके हैं मुझे मरे हुए वो टैंगिंग माउंटेन में। हम देखते हैं कि अपना हीरो है ना बाद में बाहर खिड़की के यहाँ देखता है तो उसे एक मूर्ति दिखती है और वो बाद में सोचता है ये मूर्ति मेरी है। हम देखते हैं अपने मेन हीरो पे चिल्ला के एक बंदी बोल रही होती है लियान तेरे में लगता है कुछ ज्यादा ही है ना हिम्मत आ गई है। बाद में अपना हीरो आसपास देखता है, वो देखता है ये प्लेस और ये सब जगह और बाद में वो अपनी बॉडी देखता है और बाद में उसे लगता है कि हाँ मुझे पता चल गया मैं अभी रीबॉर्न हुआ हूँ 15 साल बाद। यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे एक टीचर होती है, वो उसे चिल्ला के बोल रही होती है कि मेरे सवाल का जवाब दे अभी कितने तरीकों के मेथड से ना तुम रिफाइन कर सकते हो ऑर्डिनरी क्वेंसो वेपन को। मैं पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी कि ये टेंगशू नेशन है और ब्लू ज्वेल एकेडमी के इंस्ट्रक्टर लिu यान चांग है ये। यहाँ पे हम देखते हैं कि लियान की नज़र टीचर के ऊपर जाती है और वो देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये लड़की की बॉडी तो काफ़ी अच्छी है और ये दिखने में भी खूबसूरत है और इसके लंबे बाल, अगर इसको एक अच्छा सेट का आर्मर पहनाया जाए ना तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल दिख सकती है और ये अलग है ना लोटस एम्प्रेस के बराबर आ सकती है। पर क्या अफसोस की बात है कि ये केवल है ना फोर्थ मार्शल आर्ट रोम के अंदर ही और है ना अभी इसके है ना काफ़ी है ना लंबी जर्नी और बाद में वो केवल घूर के देखता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो टीचर को भी ना कुछ सेंसेशन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो टीचर सोचने लगती है कि मैं फोर्थ रोम की मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट हूँ और मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि है ना मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाए एक बच्चे की है ना केवल ग्रेस से देख के ही। यहाँ पे देखते हैं वो वापस से चिल्ला के बोलती है ठीक है मैं तेरे को दूसरा क्वेश्चन देती हूँ और उसका आंसर जल्दी से देख के ना यहाँ पे ना कितने टाइप के ना ऑर्डिनरी डार्क सोल्जर रिफाइनिंग मेथड है चल ये बता दे। हम देखते हैं वो टीचर मनी मन सोचिए मेरे हिसाब से ये अभी है ना वो पुराने इंसिडेंट्स के ऊपर ही ना स्टक किया हुआ है इसलिए काफी डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं अपना हीरो मनी मन सोच रहा था है ना बचकाना क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है 9 टायर रिफाइनर के बंदे से जिसने ना पीक में जाके आ चुका है यहाँ पे फाइनल वर्ल्ड के मार्शल आर्ट पे। अपना हीरो रिप्लाई देता है कि क्वेंजो वेपन रिफाइनिंग के अंदर है ना 82 टाइप्स के मेथड होते हैं। जैसे ही वो ये आंसर सुनती है वो उसको है ना टीचर शॉक हो जाते हैं, बट बाकी सारे के सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और वो बोलने लग जाते हैं इसका मेरिडियन अभी तक ओपन नहीं हुआ है इसलिए लगता है इसका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। सब लोग है ना उस पर हंसने लगते हैं। एक बंदा तो ये बोलता है कि ये ट्रैश है, ये ली फैमिली का, ये ली फैमिली के नाम पे धब्बा है। हम देखते हैं एक बच्चा हंसते हुए बोलता है ट्रैश तूने देखा ही नहीं है क्या अपनी किताब, यहाँ पे ना लिखा हुआ है साफ साफ की 36 टाइप के रिफाइनिंग मेथड है, वो भी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। और ये सुन के बाद में अपना ये मेन कैरेक्टर बोलता है यांगडी लगता है उस बेवकूफ ने ना भूल गया 12 मेथड यहाँ पे लिखने के अंदर यहाँ पे बुक के अंदर। और ये सुनते हम यहाँ पे देख रहे हैं अपनी टीचर शॉक है और बाद में वो पूछती है मेन कैरेक्टर से कि तूने भी क्या बोला। देखते एक बंदा बोलता है ये इतना डर चुका है कि यहाँ पे ना कुछ भी नॉनसेंस बकवास कर रहा है। और बाद में एक बंदा बोलता है मास्टर यार्डी ने कैसे मिस्टेक कर सकते हैं, वो है ना बेस्ट रिफाइनर है, वो मास्टर इंपीरियल रोम के यहाँ पे है। एक बंदा बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मास्टर यांगडिंग के ऊपर ऐसा कुछ बोले। और मैं तुम्हें बता देता हूँ ये यांगडिंग है ना वो बुक का राइटर होता है जिसने ना वो रिफाइनर होता है जिसने ये बुक लिखी होती है, ठीक है ना। और उतने में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक टीचर है ना बाद में ना स्लैम करके सबको बोलती है सबके सब चुप हो जाओ। और बाद में वो टीचर बोलती है मार्शल आर्ट एम्परर यांगडिंग है ना एक है ना रैंक है ना टॉप नॉच 3rd लेवल के वॉरियर है टेंगजिंग कॉन्टिनेंट में और है ना वो टॉप नॉच 9th लेवल रिफाइनर भी है। पर हाँ उन्होंने ना और अलग 12 है ना रिफाइनिंग मेथड बताए होते और बाद में टीचर मनी मन सोच रही होती कि पर इसको इसके बारे में कैसे पता है। उनके बाद में बच्चे बोलने लगते हैं पर टेक्स्ट बुक के अंदर तो यहाँ पे इतने ही। बाद में वो टीचर बोलती है कि हाँ वहाँ पे और वो जो 12 मेथड है ना वो इम्पॉसिबल है कि ऑर्डिनरी पीपल है ना उसको ग्रास्प कर पाए, इसलिए है ना मास्टर यांगडिंग ने है ना वो मेथड इसके अंदर डाले ही नहीं कभी और कोई नॉर्मल बंदा उन्हें समझ भी नहीं सकता है आसानी से। हम बाद में देखते हैं टीचर मनी मन सोच रही होती है कि यार्लिंग है ना को लोग इसे ना ट्रैश कहते हैं क्योंकि इसने ना अपना मेरिडियन अभी तक ओपन नहीं कर पाया और है ना इसकी वजह से इसको है ना मार्शल आर्ट कभी सीख नहीं सकता, ये ट्रेन नहीं कर सकता, बहुत डिफिकल्ट है इसका सीखना। शायद तक ये रिफाइनर बन पाए तो रिफाइनर की वैल्यू वैसे भी ज़्यादा होती है मार्शल आर्ट वॉरियर के मुकाबले। हमने उसका टेस्ट लेने के लिए बाद में टीचर बोलती देखो अगर बहुत कुछ ज़्यादा पता है तो चल मुझे ये बताना कि ना स्काई क्रिस्टल और सैंड क्यों डाले जाते हैं जब है ना हम रिफाइनिंग कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का है ना सवाल का जवाब दे पाता है ना तो तेरे को है ना मेरी क्लास अटेंड करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सुन के हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरी क्लास है ना हंगामा मचा रही होती है, लगता है टीचर काफ़ी गुस्से में, ये सवाल तो काफ़ी हार्ड है। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियांग बोलता है कि ना क्रिस्टल सैंड की ज़रूरत नहीं होती है वैसे, बट है ना ये मटेरियल हमें रिक्वायर्ड इसलिए होता है क्योंकि जब जो रिफाइनर रहता है ना वो है ना पूरी तरह से मटेरियल को है ना मिक्स नहीं कर पाता है जिसकी वजह से इसे आसानी हो जाती है मटेरियल को यूज़ करने में। सुनते बाद में टीचर बोलती तूने बिल्कुल सही बोला, तो ज़रा मुझे ये बताना कि सैंड क्रिस्टल यूज़ करने के बाद भी है ना फिर भी है ना बहुत सी रिफाइनिंग प्रोसेस फेल की हो जाती है। और रिफाइनिंग का मतलब होता है जो पिल बनानी होती है ना उसके प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं।
हीरो जवाब देता है कि सैंड क्रिस्टल है ना एक वाटर एलिमेंट रहता है जिसकी वजह से ना वो फायर एलिमेंट में ना यूज़ नहीं हो सकता। और बाद में ये बोलता है ऐसी बात है तो ज़रा मुझे ये बताना, हम रेड कॉपर को हमें ना शाइनिंग कॉपर से मिक्स करते हैं तो है ना फिर हमें ना सैंड क्रिस्टल के इफेक्ट को कैसे है ना हटा सकते हैं। ना हीरो जवाब देते हैं जब आप इस चीज़ को रिफाइन कर रहे होते हो ना तो है ना सैंड क्रिस्टल को है ना एक इम्प्योरिटी की तरह है ना यूज़ करना चाहिए और है ना उसको हटा देना चाहिए इम्प्योरिटी को रिफाइन करते वक्त। और ये जवाब सुनते ही बाद में टीचर एकदम शॉक में हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि इस तरह से ये करना चाहिए होता है ना, मतलब इसी कारण मैं ना बार बार जब मैं रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी तो मैं फेल हो रही हूँ। जो प्रॉब्लम थी ना उसने इसका जवाब इससे निकाला है, यहाँ पे पता चल रहा है। और बाद में वो बार बार सोच रही है कि ना इसने इतनी हार्ड चीज़ को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया और इसने बाद में यहाँ पे इसके है ना नज़र में भी है ना कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में वो टीचर है ना क्लास से बाहर जा रही होती है और बोल रही होती है कि ना लियान तुम मुझे ना बाद में मिलना ये क्लास खत्म होने के बाद, और बाकी सब बच्चे तुम लोग है ना आज खुद ही पढ़ लो। और ये देख के बाद में बाकी सब बच्चे वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे टीचर ने क्या है ना लियान से ना एडवाइस ली है क्या यहाँ पे। और बाद में हम देख रहे हैं कि लियान नीचे उतरता है और बोलता है कि चलो अब है ना और एक और क्लास अटेंड करने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से चलता हूँ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में लियान आराम से बाहर जा रहा होता है सबको, और यहाँ पे पूरी क्लास उसे देख रही होती है शॉक के अंदर। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बच्चा पूछता है कि लियान आज इतना समझदार कैसे हो गया है, यहाँ पे वो बदला बदला सा लग रहा है थोड़ा। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके बाजू वाले बंदे भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहे होते। बाद में एक बंदा खड़ा होकर बोलता है ये क्या लियांग इतना इतना समझदार कैसे हो गया रिफाइनिंग के अंदर, वो क्या है कि जीनियस होगा क्या। ये सुन के बाद में एक बच्चा बोलता है कि ना लियान है ना एक ट्रस्ट है यहाँ पे ली फैमिली का, और इतना बड़ा होने के बाद भी है ना वो अपना मेरिडियन खोल नहीं पाया है। और यहाँ पे वैसे देखा जाए ना तो मार्शल आर्ट से वॉरियर से ज्यादा है ना रिफाइनर को काफी टैलेंट की है ना इज्जत दी जाती है, पर एक रिफाइनर होने के लिए भी ना आपको अपना मेरिडियन ओपन होना चाहिए और है ना हायर लेवल की है ना IQ आनी चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे पूरी क्लास है ना इस बात पे डिस्कस कर रही होती है कि लियान क्या है वो। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे कि हीरो लियांग बाहर आ चुका है और वो है ना आसपास देख के बोलता है कि ये तो कैपिटल है टेंगशू नेशन का। तो मुझे पक्का यकीन है वो स्टैचू है ना यांगडी ने किया बनाया होगा मेरे लिए, मेरी याद में मेरे को रिस्पेक्ट देने के लिए। और पक्का चलो उसे इतना तो पता है कि रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। हम देख रहे हैं अपने मेन कैरेक्टर को मरे हुए ना 15 साल हो चुके हैं, जिसका पहला नाम था गूफी यांग। ये ना ये ली यांग की ना बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है 15 साल बाद। पर भी कुछ भी कहो अपना खुद का स्टैचू देखते हैं ना तो काफी ज्यादा ना खुशी हो रही है मुझे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना हीरो वहाँ पे पहुंच चुका है जहाँ पे वो पहुंचना चाहता है। ये टैंगिंग नेशनल कैपिटल की है ना एल्केमी टावर होती है जहाँ पे ना एल्केमी बनती है। एल्केमी टावर पे उसे ना वो सामान मिलेगा जिससे ना वो अपनी बॉडी इंप्रूव कर सके या फिर मटेरियल मिलते हैं एल्केमी। हम देख रहे हैं लियांग अपनी बॉडी को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरी बॉडी काफ़ी वीक है और इसका जो प्रीवियस ओनर होगा ना वो काफ़ी ना कचरा ही होगा, वो कचरे से भी बड़ा कचरा है। उसने अपनी बॉडी को बिल्कुल ट्रेन नहीं किया है, ना ही इसका है ना मेरिडियन खोला है इतनी उम्र होने के बाद भी। चलो कुछ नहीं, वैसे भी मैं मेरी प्रीवियस लाइफ में ना एक ग्रैंड मास्टर था जो है ना रैंक 3rd आता था पूरे ना मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। अभी बस है ना मुझे मेरी बॉडी को है ना ट्रेन करने के लिए ना एक रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, बट उससे पहले सबसे पहले मैं यांगडिंग से मिलके आता हूँ है ना, उससे बाद में ये मेरी बॉडी फिक्स करूंगा ट्रेस बॉडी को। अगर तुम भूल गए हो तो यांगडिंग वही बंदा है जिसने वो बुक बनाई थी। वैसे भी है ना मेरी है ना कुछ ही साल लगेंगे मुझे मेरी वापस से वो फॉर्मल स्ट्रेंथ पाने के लिए जो है ना मैंने प्रीवियस लाइफ में पाई थी। और इस बार तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है तो इस कारण मैं ना और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन पाऊंगा इस लाइफ में। और इस बार तो मैं ना पिनिकल में पहुंच के दिखाऊंगा, इस वर्ल्ड के ना सबसे ऊपर पहुंच के दिखाऊंगा वर्ल्ड। लियान हमारा हीरो यहाँ पे ना एल्केमिस्ट टावर पे आया ताकि वो कुछ मटेरियल ले सके ताकि वो अपनी बॉडी को वापस से ना इम्प्रूव कर सके, क्योंकि इसकी बॉडी में ना इम्प्योरिटीज होती है। और साथ साथ वो अपने एक पुराने दोस्त यांगडी से मिल सके जो खुद ही एल्केमिस्ट टावर का ग्रैंड मास्टर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियान एल्केमिस्ट गिल्ड के अंदर घुस चुका है और बाद में उसकी रिसेप्शनिस्ट आके बोलती है कि आपका स्वागत है हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड में और आपको कोई मदद चाहिए जिसकी मैं आपको कर सकूं। इसका नाम लुयू होता है। ये सुन के लियांग बाद में बोलता है सॉरी बट मैं यहाँ पे ना यांगडी को ढूंढने आया हूँ, क्या वो अभी भी यहाँ पर है। सुन के रिसेप्शनिस्ट बोलती है मास्टर यांगडी मतलब वो प्रीवियस ओनर मतलब प्रीवियस मास्टर यांगडी ना। और ये सुन के लियांग बोलते हैं प्रीवियस मास्टर मतलब कि यांगडिंग अभी यहाँ पे नहीं है ना। और ये सुन के रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि यांगडिंग मास्टर है ना यहाँ पे ना 10 साल पहले मास्टर थे। ये सुन के बाद में लियांग मन में सोचने लगता है ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया, मैंने तो सोचा था कि मैं उससे ना कुछ पिल बोरो करूंगा ताकि मैं अपना ब्रेक थ्रू कर सकूं, बट अब लगता है कि मुझे खुद को ही मेरे मेरिडियन को खोलना पड़ेगा, वो भी अपने आप से। पिछले जन्म में मुझे है ना पूरी की पूरी मार्शल आर्ट वर्ड जानती थी है ना गूफी यान से जो पूरी तरह से प्रोटेजे थे, वो भी है ना मार्शल आर्ट के अंदर और एल्केमिस्ट के अंदर। एल्केमिस्ट में मैं 9 टायर लेजेंडरी एल्केमिस्ट था जिसको है ना पूरे ना 7 एल्डर्स भी है ना रिस्पेक्ट करते थे। एल्केमिस्ट में मैंने ना पिनिकल में पहुंचा था और है ना यहाँ तक कि है ना मुझे ना चर्च या फिर है ना वर्ल्ड का टॉप एक्सपर्ट भी कहा जाता था। और यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट्स भी है ना अभी बहुत वर्ल्ड फेमस है और अभी मैं यहाँ पे ट्रैश बना हुआ हूँ और यहाँ तक मेरा मेरिडियन भी नहीं खुला हुआ और ये बॉडी 15 साल की हो चुकी है। और अगर मैंने अपना मेरिडियन जल्दी नहीं खोला ना तो मेरे लिए फ्यूचर में अपनी है ना फॉर्मल स्ट्रेंथ पाना है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अभी कोई भी सिचुएशन हो सबसे पहले मुझे मेरा मेरिडियन खोलना होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये सोच के लियान बाद में एल्केमिस्ट को एक पेपर पकड़ाता है और बोलता है कि ना मुझे हेल्प करो तो ये सारे मटेरियल जो इस पर लिखे हुए लेने के लिए। और बाद में हम देखते हैं वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है ठीक है मैं अभी मदद करती हूँ।
तो में ही देखते कि रिसेप्शनिस्ट को कोई पीछे से बुलाता है और बोलता है कि ना जल्दी तुम किससे बात कर रही हो और जल्दी से जाओ, मास्टर लिंक तुम्हें ना बुला रहे हैं। और बात यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदे का नाम जी रैंक होता है और ये ना नेशनल एल्केमिस्ट होता है, वो भी गिल्ड का मेंबर होता है। यहाँ पे हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट बाद में ना मास्टर जी रैंक को बोलती है मैं बस इस लड़के को है ना थोड़ी हेल्प कर रही हूँ, इसको कोई जो सामान ढूंढना है, उसके बाद मैं जाती हूँ मास्टर ली रैंक के पास। और ये सुनने के बाद वो जी रैंक वो पेपर लेता है, बोलता है मुझे भी तो देखने दो इसने ना क्या मांगा है, क्या रेसिपी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग उस बंदे को देखता है और वो देखता है उसके बैच को, तो पता चलता है कि वो फर्स्ट है एल्केमिस्ट है और यहाँ पे उसको है ना कुछ गलत दिखता है उसमें। यहाँ पे हम देखते हैं जी रैंक उस पेपर को बाद में फोल्ड करके बोलता है ये फालतू में क्या लिख रखा है, कौन सी रेसिपी है, लाउजी रेसिपी है ये, और बाद में उस पेपर को फोल्ड करके फेंक देता है। और ये देख के बाद में लियांग गुस्सा हो रहा है और सोच रहा है कि मेरे हाथ से लिखा हुआ है ना कोई भी पेपर है ना ट्रेजर माना जाता है और इसने ना इस इडियट ने ना बस उसे थ्रो कर दिया एक वेस्ट ऑफ पेपर की तरह। यहाँ पे हम देखते हैं जी रैंक बाद में रिसेप्शनिस्ट को बोलता है तुम तुरंत ही जाओ है ना मास्टर लिंक है यहाँ पे। और बाद में हम देख लियांग को यहाँ से जाने के लिए बोलता है कि ये प्लेस है ना बच्चों के लिए नहीं है। लियांग बाद में बोलता है कि तुम्हारा नाम जी रैंक है ना और तुम ये ना लास्ट वीक ही है ना प्रमोट हुए थे ना इस पोजीशन पे फर्स्ट हायर की। उनके बाद में जी रैंक बोलता है ये चीज़ तो सभी जानते हैं कि 5 दिन पहले ही मैं प्रमोट हुआ हूँ और वैसे भी अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम मुझे ना मास्टर कह के बोलो। और ये सुन के बाद में लियांग बोलता है तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम्हें प्रमोशन मिला है एल्केमिस्ट के रूप में। और ये सुन के जी रैंक बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं लियांग बोलता है कि तुम्हारे फिंगर्स के ऊपर है ना डार्क कलर के ग्रे कलर का कलर हो रखा है और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इंक्रीज हुआ है क्योंकि तुमने ना हेलवेट स्टोन से उन्हें ना यूज़ किया और मेरे हिसाब से तुमने वो अपने एल्केमिस्ट के ना फ्यूजन एबिलिटी को एग्जाम में बढ़ाने के लिए यूज़ किया था। तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही है ब्लड फ्लेम और की, जिसके हिसाब से तुमने वो अपनी बॉडी पे लगाया था ताकि तुम्हें ना उस स्टोन की ना साइड इफेक्ट से बच पाओ। उसी के साथ तेरे यहाँ पे ना बॉडी से ना टाइगर सफेद स्टोन की भी स्मेल आ रही है। इसके हिसाब से तुम्हारी जो एल्केमिस्ट एग्जाम थी वो है ना एक वेपन को फोर्ज करने की थी जिसके अंदर प्राइमरी एलिमेंट है ना टाइगर सरफेस स्टोन होना चाहिए था। और ये सुन के बाद में जेरिंग सोचने लगता है कि इसको ये सब कुछ कैसे पता चला और बाद में वो बोलता है तुम ना बकवास कर रहे हो और वो जाने लगता है। यहाँ पे लियांग बोलता है कि पर तुम ये ना सब कुछ चीज़ नहीं जानते हो कि ना ब्लैक फ्लेम स्टोन की ना बहुत पावरफुल साइड इफेक्ट होता है और मुझे अभी भी यकीन हो चुका है कि ना तुम्हारा एक्यूपंक्चर पॉइंट जो तुम्हारे सर पे और बैक पे है ना वो ऑलरेडी ना काफ़ी कंफर्टेबल होता होगा रात को नींद में। और ये सुन के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी रैंक अब थोड़ा डरने लगा है और वो बाद में देखता है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियांग बोलता है कि ना अब तुम्हारी एल्केमिस्ट लाइफ तो है ना खत्म हो चुकी है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ भी बचानी हो ना तो जल्दी से ना अपने एक हाथ को काट दो, राइट हाथ को, और साथ में ना अपना डिस्ट्रॉय कर दो अपना देनते। ये सुन के बाद में जी रैंक बोलता है तुम फालतू में मुझे डराने की कोशिश मत करो। ये सुन के बाद में लियांग बोलता है ऐसी बात है तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें क्या और बताने वाला था। और बाद में हम यहाँ पे देखते वो जाती है ना, ये सुनती है ना लियांग उसे पकड़ता बोलते तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें जल्दी से मुझे मेरा क्योर बताना होगा। क्योर का मतलब इलाज होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना लीरैंग है ना डर चुका, जैसे ही उसको पकड़ता है और वो थोड़ा दूर हो जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना लीरैंग है ना उसको घूर के देख रहा है और यहाँ पे हम लीरैंग ये शक्ल देख के समझ जाता है कि वो लड़का भी गुस्से में और है ना वो बाद में समझ नहीं पा रहा है वो क्या कर रहे। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो सीधा माफी मांगता है और बोलता है प्लीज मुझे जल्द मेरा बताओ मेरा क्योर। यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरी ऑडियंस देख रही होती है यहाँ पे कि ना एक एल्केमिस्ट एक बच्चे के सामने झुका हुआ है। लियांग यहाँ पे बोलता है मेरी मटेरियल की लिस्ट क्या, और यहाँ पे हम देखते हैं लीरैंग समझ जाता है कि उसको वो लिस्ट चाहिए और वहाँ पे वो दौड़ते हुए जाता है और बाद में बोलता है ये लो आपके पेपर की लिस्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं सारी ऑडियंस अभी भी कंफ्यूज है कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। और वहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि ना लीरैंग उस पेपर को पकड़ता है और बाद में वो उस नोज पे छींकता है और बाद में उसे ना क्रम्बल करके बोलता है कि जल्दी से इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारे आइटम मुझे 10 बार चाहिए और ना मुझे मिलने के लिए ना ब्लू ज्वेल एकेडमी में आना सब जब ये सब इकट्ठा हो जाए। और बाद में वो पेपर उसके ना मुँह पे फेंक देता है। और याद रखना ये बात कि मेरा नाम है ना लियांग जियो है, इज्जत है ना देने पे नहीं मिलती है, उसे कमानी पड़ती है और तुमने वो मेरी खोल दी थी तुमने सबसे पहले ही। यहाँ पे हम देख रहे हैं लीरैंग को महसूस हो रहा है कि उसने किसी गलत बंदे को नाराज कर दिया है। देखते हैं लीरैंग जा ही रहा होता है, बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा राइट हैंड है ना केवल 3 दिन ही और काम करेगा और उससे ज़्यादा लेट हो गया ना तो भूल जाना कि तुम कभी अपने रेस्ट ऑफ लाइफ है ना एल्केमिस्ट यूज भी कर पाओगे। और ये सुन के लीरैंग बोलते हैं केवल 3 दिन, पर इनमें से जो भी आइटम लिखे हुए उनमें से बहुत से तो मैं आइटम जानता भी नहीं और तुम मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो। ये सुन के लीरैंग बोलता है तुम एक क्लेवर मैन हो तो तुम अपने आप रास्ता ढूंढ ही लोगे, और अगर तुम्हें ना ऐसी बात है तो हमको लीव्स के है ना पोर्शन बनाना और साथ साथ बनाना लीव्स का और है ना उसे पीते रहना रात को और सुबह, तब है ना तुम्हारे तीनों एक्यूपेंचर पॉइंट जो दर्द कर रहे होंगे ना वो है ना थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा और है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक है ना तुम्हारे ना रुक पाएंगे। याद रखना केवल 2 दिन, अगर है ना 5 दिन में अगर तुम ये सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठा नहीं कर पाए ना तो बाद में मुझे देखने भी मत आना। और गुड लक अप फॉर योर हेल्थ। और बाद में हम यहाँ पे देखते वो उससे ना पेपर को देख रहा है और बाकी सबको देख रहा होता है लीरैंग। तो बाद में हम देखते हैं लीरैंग उस पेपर को देख के सोच रहा होता है ना ही वो लड़का है ना मार्शल आर्टिस्ट है ना ही वो एल्केमिस्ट है, फिर भी मुझे इतना डर क्यों लग रहा है उसकी बातों से। और ये लीरैंग को तो रुक जा बस तू और दिन थोड़े दिन घूम ले आराम से, जब मुझे ना मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा ना तो मैं तेरे को ना बाद में दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, तेरे को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे।
यहाँ पे हम देखते हैं कि ना रिसेप्शनिस्ट है ना यहाँ पे एक है ना मास्टर ली यंग को सब बता रही होती है कि एक टीनेज बंदे ने उससे क्या मांगा होता है। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं मास्टर ली यंग बोल रहे हैं कि ना एक यंग बंदे ने तेरे से ना फिनिक्स का लोटस मांगा है और साथ में ना क्रूड स्पिरिचुअल रूट मांगा था। ये मास्टर लिंग है ना सेकंड टायर एल्केमिस्ट होता है और वो बोल रही होती है कि ना यहाँ पे वो 15 या 16 साल का लड़का ही था। मास्टर लिंग बोलते हैं फिनिक्स का लोटस और है ना स्पिरिचुअल रूट है ना मार्शल आर्ट है ना अपने ना स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। और बताना कि उस लिस्ट में और क्या क्या लिखा था। रिसेप्शनिस्ट सोच के बोलती है कि ना इंक का फेदर, गोस्ट का फ्लावर, नाइदर और फ्रूट और है ना वैक्यूम रिंग और है ना फेरी बीड ऐसा कुछ लिखा था। तो हम देखते हैं मास्टर लिंग उससे पेपर में लिख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि उस बंदे ने कोई कांटेक्ट नंबर छोड़ा था या फिर कुछ ऐसा कुछ। बाद में वो लड़की बोलती है नहीं। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट मास्टर लिंग से पूछती है कि यहाँ पे काम करते हुए एल्केमिस्ट एसोसिएशन में मुझे 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं बट मैंने इन सब के नाम कभी भी नहीं सुने हैं यहाँ पे। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हो मन ही मन सोचिए कि लॉर्ड रिंग भी है ना इतनी अटेंशन दे रहे हैं इस बंदे को, इस बंदे का बच्चे का ऑरिजिन क्या था। पे ये सुन के लॉर्ड लिंग बोलते हैं कि इनमें से बहुत से हर्ब ऐसे जो जिनका नाम तो मैंने भी नहीं सुना था बट मैं अभी अपना दिमाग लगाता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि अगर इनको इन सब हर्ब्स को जोड़ा जाए ना तो एक पावरफुल पोर्शन बन सकता है और है ना जिससे है ना लोग है ना मार्शल आर्ट जो लोग है ना अपनी बॉडी को इंप्रूव कर सकते हैं जो है ना बेस लेवल पे कल्टीवेशन पे है। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट बोलती है आपने भी इनके नाम नहीं सुने। और बाद में लॉर्ड बोलते हैं तो कुछ ऐसे हर्ब है जिन्हें कंबाइन किया जाए तो वो काफी मिस्टीरियस है और इन चीज का रिलेशनशिप है ना मैं इतने शॉर्ट टाइम में पता भी नहीं कर सकता। लिंग बाद में रिसेप्शनिस्ट को बोलते जब वो बॉय आए ना तो बाद में नेक्स्ट टाइम पे ना उसे रुक के रखना और है ना जल्दी से मुझे बताना कि वो है कहाँ पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ली यंग सड़कों पे चल रहा होता है टेंगशू की और वो सोच रहा होता है इनमें से कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो डिफिकल्ट है जे रैंक के लिए भी फाइंड करने के लिए बट पूरी तरह से ना उस पर डिपेंड नहीं हो सकता, मुझे ना दूसरा फाइंड भी करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका भी ढूंढना पड़ेगा उन्हें पाने का। उसके बाद में ली यंग अपनी ना स्टोरेजिंग देखते हैं और सोचते हैं देखते हैं कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है उससे ना उस बंदे ने। तो जैसे ही उस बोतल में देखते तो ये बोलता है इतना सारा कबाड़ क्या पड़ा हुआ है, ये क्या बोतल है मेडिसिन की। और बाद में हम देखते हैं उसे कि ना तलवार दिखती है और बाद में हम यहाँ पे देखते वो है ना उस तलवार को है ना बाहर समेन करता है। उसे देखने के बाद बोलता है केवल ये तलवार है जो है ना ब्लैक आयरन स्वॉर्ड से हैवी बनी हुई जिससे मैं अपनी ना कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ, बाकी सब चीज़ तो वेस्ट है। वैसे देखा जाए तो मुझे अपनी पुरानी तलवार है ना टार्च स्टेयर है ना काफ़ी याद आ रही है पर मुझे अभी याद ही नहीं आ रहा कि मैंने उसको कहाँ पे रखा है। चलो अब सबसे पहले मैं अपने ना 7 चक्र को खोलने से पहले इस तलवार को यूज करूंगा, ठीक है। हम देख रहे हैं ली यंग है ना अपने एकेडमी के गेट के बाहर आ चुका है और सोच रहा होता है जब मैं अपना प्योर आईक्यू है ना कंडेंस कर पाऊंगा ना तब मैं खुद के लिए एक वेपन बना लूंगा। हम यहाँ पे देखते हैं अचानक से उसके सामने 2 बंदे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 हाथ उसके तरफ बढ़ते हैं बट है ना ली यंग है ना उसे आराम से डॉच कर लेता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो उसकी तलवार नीचे रख देते हैं और यहाँ पे हम 2 बंदे देखते हैं जो उसके है ना क्लास के ही होते हैं, डूफेंग और है ना लूजी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डूफेंग बोलते हैं क्या बात है आज तुम काफी स्वस्थ दिख रहे हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उन बंदों को देख के ली यंग बोल रहे हैं तुम दोनों। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं अचानक से उसके सामने 2 जन आ जाते हैं जिनका नाम ची यंग और है ना नैंग भी होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं हैंग भी बोलता है क्या बात है तुम मेरे दोस्त को परेशान क्यों करे, तुम दोनों कुत्ते लेंगफी के कुत्ते। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लियन मनी मन सोचा ये दोनों तो है ना दोस्त है, ये लियंग के काफी अच्छे दोस्त है। लियंग है ना इसका प्रेजेंट नेम है और है ना पुराना दूसरा जो नाम है ना वो है ना फिगू है जो है ना पुरानी लाइफ में था, इसका रियल नाम अभी ली लेंग है। फिर बाद में हम देखते हैं फेंगडू बोलता है कि ना कुछ नहीं है आपका ये लियंग है ना लास्ट क्लास में कुछ ज्यादा ही उछल रहा था तो हमारे बॉस ने बोला कि जरा इसको बता इन्वेस्टिगेशन करो तो अभी सिचुएशन क्या चल रही है। यहाँ पे हम देखते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं हाईबैन है ना उसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना जोर दोनों के बीच में ना टक्कर होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हाईबैन और ना फेंगडू दोनों ही बराबर के पावर के होते हैं और दूर हो जाते हैं। और यहाँ ये देख के बाद में हम देखते हैं ये बंदा बोलता है क्या बात है तुमने अपना ना चौथा चक्रा कब ओपन किया, और वो बोलता है कि ना केवल चौथा चक्रा ही तो है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर एक बंदा आता है जो ये लूजी आता है और वो बोलता है 4 चक्रे ही है तो तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। और बाद में हम देखते हैं इसके ना 5 चक्रे ओपन होते हैं और वो बोलता है यहाँ पे हम देख रहे हैं हाईबैन है ना उसके अटैक को झेलता है और जैसे वो झेलता है तो उसके चक्रे ना उसके सामने टिक नहीं पाते और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना उसके ना हाथ टूट जाता है उसी टाइम पे। हम बाद में देखते हैं लूजी चिल्ला के बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि है ना यहाँ पे ना 4 चक्रे और है ना 5 चक्रे के बीच का डिफरेंस क्या होता है। टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं डूफी उन दोनों को बोलता है क्यों ना तुम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाओ, मुझे केवल है ना लियांग से काम है। इसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं एक बंदी उनके सामने आ जाती है और बोलती है मैं देखती हूँ कि तुम में से किसमें इतना दम है कि ना वो तुम मेरे सामने यहाँ पे ना लियांग को वो बुली करके दिखाओ तुम। तो इनके सामने जो लड़की खड़ी है ना वो और कोई नहीं वो प्रिंसेस है टेंगशू किंगडम की जिसका नाम क्विंग रूजी होता है। और ये देख के लियान सोचता है इसने क्या बात अपने प्रिंसेस के साथ भी ये दोस्त है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो 2 बंदे अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रिंसेस उसके सामने आती है और बाद में वो दोनों बंदे बोलते हैं ऐसी बात है प्रिंसेस मैं तुम्हें फेस देख के ना इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे वो दोनों जा ही रहे होते उसी टाइम पे लियांग उन दोनों को बोलता है क्या बात है मेरे दोस्त को मारने के बाद अब यहाँ पे पतली गली से निकल रहे हो। ये बात यहाँ पे डूफी सुन लेता है और बाद में पीछे मुड़ के बोलता है पीस ऑफ शिट तुझे कोई प्रॉब्लम है इस बात से। सुन के लियांग बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से बट मुझे ये देखना है कि ना कौन है ना सब जिसके 5 चक्रा ओपन है और है ना किस जिसका कुछ भी ओपन नहीं है उसके बीच में कितना बड़ा गैप होता है मुझे देखना है ये बात। यहाँ पे ये सुन के हम देख रहे हैं वो तीनों के तीनों शॉक होते हैं।
ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे लूजी बोलता है ऐसी बात है मैं आता हूँ, बट यहाँ पे उसी टाइम पे ना डूफी उससे रोक लेता है और वो बोलता है ऐसी बात है तो सबसे पहले ये ट्राई क्यों नहीं करते कि ना फोर्थ चक्रे से क्या होता है। तो ये के बाद में वो डूफी सीधा हमला करने चला जाता है लियांग पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं सब लोगों ने तो आंखें बंद कर ली है कि ना क्या होने वाला है, बट बाद में हम यहाँ पे देखते हैं अचानक से एक जोर से बैंग की आवाज आती है और यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं सबके सब देख के शौक है कि उसने क्या किया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग ने तो है ना डूफी की पूरी तरह से बजा डाली है। यहाँ पे हम डूफी की आंखों से देख सकते हैं कि उसे अभी कितना दर्द हो रहा है और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि ना लियांग जीत चुका है डूफी के सामने और वो यहाँ पे जमीन पे पड़ा होता है। और ये देख के बाद में लूजी बोलता है तूने ये क्या किया, और बाद में ना लियान बोलता है मैंने तो बस अपना ना रेड पैड को आगे किया था, मुझे क्या मालूम था कि ये खुद ही ना वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बाकी सब बच्चे बात कर रहे हैं ये कितनी रेड साइड है देखने के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और बाद में वो सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि लूफी ना केवल है ना बाई चांस से ना इतनी आसानी से हार जाए उससे, तो कुछ तो अजीब हो रहा है। बाद में वो है ना गुस्से में लूफी बोलता है ऐसा कुछ भी तू मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश कर पर है ना तेरा अब है ना बुरा टाइम चालू हो गया है। और उसकी पावर रिलीज देख के बाद में सब लोग शॉक हो रहे होते हैं और बाद में यहाँ पे ना देखते डूफी चिल्ला के बोलता है आज कुछ भी हो जाए बट मैं ना तेरी मैनली वुड है ना खत्म करके रहूंगा और है ना साथ साथ है ना अवेंज करूंगा डूफी को। के बाद में वो लियोन के ऊपर है ना जोर से पंचेस मारने लगता है और ये देख के बाकी सारे दोस्त उसे चिल्ला के बोलते हैं जल्दी से लियोन यहाँ से भागो। यहाँ पे हम देखते हैं लियोन वहाँ से भागता नहीं और वो अपनी तलवार हाथ में उठा लेता है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि वो सारे के सारे डूफीस के पंचेस को झेल रहा होता है और डूफी है ना उस तलवार के ऊपर मार रहा होता है। इस साइड देख के यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब शौक है कि वो ऐसे इतना आराम से ना उसे हैंडल कैसे कर पा रहा है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि लियान है ना डूफी के ना पंचेस को है ना उस तलवार के ऊपर एक ऐसे एंगल से मारता है जिसके बाद है ना डूफी भी चिल्ला के बोलता है मेरा हाथ गया। यहाँ पे लूफी है ना चिल्ला रहा होता है और उसके हाथ में लगी हुई होती है। उसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं लियोन उसका फायदा उठा के जोर से उसे भी वहाँ पे ही मार देता है। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं लूफी को भी है ना एहसास हो रहा है डूफी के दर्द का और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों भाई एक साथ अपने ना गम को यहाँ पे दिखा रहे होते हैं और लियोन बोल रहा हो देखो मैं जीत गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑडियंस के सबके मुंह है ना खुले के खुले रह जाते हैं ये देख के और है ना बाद में वो लोग बात करने लगते हैं ये क्या लूफी सही में हार गया वो एक है ना विदाउट चक्रे वाले बंदे से। बंदा बोलता है इतना ये लूफी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो तलवार की एज वाले बंदे पे है ना अपनी है ना फिस्ट मारे। इस टाइम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं लियान उन दोनों को देख के हंस रहा होता है और बोल रहा होता है अगर मैं तुम दोनों जैसे बंदों को भी संभाल ना सकूं तो मेरे पे शर्म है, मैं अपने आप को है ना दीवार पे पटक पटक के ही जान से मार लूंगा। और तेरे को बता देता हूँ कि ना तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को है ना मारा और उसके ना बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि ना मेरे दोस्तों को हर्ट करने के। कि वो उसके पास जा ही रहा होता है। यहाँ पे बाद में लूफी उसे देखते हुए रोते हुए कह रहा होता है प्लीज नहीं। और पर यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि ना लियोन कुछ नहीं सुनता और सीधा उन दोनों को है ना एक जोर से लात मारता है जिसकी वजह से ना यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों के दोनों है ना दीवार से बचीड़ते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दीवार भी टूट चुकी है और वो दोनों के दोनों नॉकआउट हो चुके हैं। अब ठीक है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लियोन से तो सबके सब डर रहे होते हैं और सबके सब वहाँ पे पकड़ के बैठ जाते हैं अपना हाथ की हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। हम देखते हैं कि चू उसके बाजू में आता है और है ना बाद में है ना लियोन से पूछता है क्या वो तुमने अपना मेरिडियन है ना साफ कर लिया और अपने चक्र ओपन कर लिया है क्या। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हैबी उन लोगों को भगा रहा होता है यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं है यहाँ से निकलो। और ये सुनकर लियोन बोलता है काश ये इतना ही आसान होता है जैसा तुमने बोला। तुम दोनों ने देखा नहीं कि वो दोनों के दोनों खुद ही है ना मेरे ऊपर आ गए थे उस रास्ते के ऊपर, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और यहाँ पे बाद में भाईजी बोलते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिंसेस उसे घूर के देख रही होती है और बाद में उसे पूछती है कि लियान तुम सही में तुम लियान ही हो ना जिसे मैं जानती हूँ। तुम्हें पता है ना लूफी और है ना डूगी दोनों के दोनों है ना तुम्हारी फैमिली के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप है और तुम्हें नहीं लगता कि वो इंसिडेंट्स को है ना तेरे खिलाफ यूज करेंगे बाद में। ये सुन के बाद में लियांग जवाब देता है अगर उन दोनों ने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना तो साफ बात है। और बाद में वो अपनी तलवार निकालता है और है ना उनके दोनों के पैरों के बीच में रख के बोलता है कि है ना मैं उनके ना फैमिली ज्वेल्स है ना वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे ना देर हो रही है इसलिए मैं मेरे डोर रूम में जा रहा हूँ। और ये क्या जा ही रहा होता है बाद में प्रिंसेस से चिल्ला के बोलती है इतना वर्गल चीज कैसे बोल सकते हो, तुमने इतना तमाशा किया यहाँ पे और ऐसे बन रहे हो कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। हम यहाँ पे देखते चू आता है और प्रिंसेस को बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि वो है ना कोई भी है ना स्टूडेंट को है ना मारने के लिए ना बाहर के बंदे ज्वेल अकेडमी के अंदर भेजे। और हैंग भी बोलता है ये बात अलग है कि कोई भी स्टूडेंट ना दूसरे स्टूडेंट को मारे तो है ना एकेडमी उसे ना ब्लाइंड आइड कर देगी, उस पर ध्यान नहीं देगी। सुन के प्रिंसेस बोलती तुम्हारा मतलब कि तुम लैंगफी की बात कर रहे हो ना। हैंग भी बोलता है हाँ सबको यहाँ पे पता है कि ना लूजी और है ना डूफी है ना लैंगफी के ना लैकीज है। और लैंगफी ने अभी सबको पता है कि 7 चक्रे खोल लिया और है ना वो यहाँ पे ना मेडिटेशन ट्रेनिंग में जा चुका है ताकि वो अपने ना योनो IQ है ना इंक्रीज कर पाए और ताकि वो वॉरियर रूम के अंदर बाद में एंट्री कर पाए। और यहाँ पे सबको पता है कि है ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस और है ना वॉरियर रूम के अंदर है ना वर्ल्ड वाइड डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात तो अलग है। और लियांग ने यहाँ तक अभी तक अपना है ना मेरिडियन भी नहीं खोला है, वो तो अभी तक है ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस भी नहीं बना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग अपने ना डोर रूम में आ चुका है और बाद में वो अपनी तलवार नीचे रख के सोच रहा होता है कि ना मैं ये बॉडी काफ़ी वीक है और है ना अभी तक मैं इसका मेरिडियन खोलूँ ना खोलूँ उससे पहले मुझे इस बॉडी को है ना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे ये टेक्निक ही यूज़ करनी पड़ेगी, ट्राइडेंट टेम्परिंग बॉडी टेक्निक।
अभी भी याद है टेंगशू ने ना एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसके अंदर ना टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट लोग आए थे और है ना उन लोगों ने ना अपने आसपास की टेक्निक्स चेंज की थी और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक थी अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्राइडेंट टैंपिंग बॉडी टेक्निक और किसी ने नहीं आउची ने दी थी, जो है ना माना जाता था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कल्टीवेटर है। और है ना ये चीज़ें ना मुझे अपने पिछले लाइफ में मिली थी गिफ्ट के और से, क्योंकि मैं उसका दोस्त था। इस टेक्निक से आप अपनी ब्रीदिंग और है ना बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हो और ये टेक्निक मुझे ना प्रीवियस लाइफ में मिली थी, बट मैं इस टेक्निक को यूज़ करने से पहले ये ना मर चुका था। पर इस समय अभी मेरे पास पूरा परफेक्ट चांस है कि मैं इस बॉडी को अच्छी तरह से यूज़ करके अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि लिएंग है ना कोई टेक्निक यूज़ कर रहा होता है और वो बाद में अपनी बॉडी दोनों हाथों के बलबूते पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं लिएंग को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो सीधा अपने मुंह के बल गिरता है और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं उसको काफ़ी दर्द हो रहा है। वो बाद में सोचने लगता है कि ये टेक्निक साली इतनी मैसअप क्यों, ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी के ना स्पाइन से ना एकदम दुख रही है दर्द करके। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि जो इतना हम सब में से इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था, क्योंकि उसने इतना सारा पेन है ना इंड्योर किया था। अगर मैंने अपने टाइम पे अपना है ना मेरिडियन खोल भी नहीं पाया तो भी मैं इस टेक्निक के बलबूते पे ना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा कि ना मैं मार्शल आर्ट सुवेरियंस तक मैं पहुंच ही सकता हूँ। कहने के बाद वो थोड़ा सोचता है और बाद में बोलता है नहीं मैं सब कुछ, मैं सारी टेक्निक को यूज़ करूंगा। और बाद में यहाँ पे देखते हुए वो बोलता है मैं सब कुछ पाऊंगा। और बाद में वो बोलता है बॉडी टैंपिंग फर्स्ट स्टाइल लूनार सन। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसकी बॉडी से कुछ निकल रहा होता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि धीमे धीमे उसकी बॉडी के ना हर जगह पे ना उसे करंट लग रहा होता है और ना पूरे ना मसल्स टीयर हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम बाद में देखते हो कि जैसे उसने वो फर्स्ट स्टाइल खत्म किया होता है वो सीधा दीवार में जाके पटकता है उसकी एनर्जी से। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं उसके मुंह से खून भी निकल रहा है ताकि है ना वो उसकी बॉडी है ना प्योरीफाई हो सके। और बाद में वो सोचता है मैं उस टाइटन ब्लास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर दिखाऊंगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में लिएंग वापस से ना सोलर सन की है ना प्रैक्टिस करने लग जाता है। वहाँ पे हम देख रहे हैं लिएंग यहाँ पे ग्रेविटी ट्रेनिंग हॉल में आ चुका है और वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे ना ये ट्राइडेंट बॉडी टैंपिंग टेक्निक का ना पूरी तरह से फाउंडेशन से इस्तेमाल करना है तो जिससे मैं यहाँ पे ग्रेविटी चेंबर में जाके अपनी ना डेंसिटी बढ़ा सकता हूँ और ना पूरा यूज़ कर सकता हूँ इस टेक्निक का। और लिएंग जब आसपास देखता है तो उसे याद आता है कि कितना नॉस्टैल्जिक है, कितने पुराने टाइम पे मैं भी है ना डिकेड्स अगो यहाँ पे आया था और पहले मैं भी है ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस के तरह से आया था यहाँ पे। मैंने भी कहानियाँ सुनी थी कि कैसे लोग है ना स्ट्रॉन्ग बन के हीरो बने थे, कैसे उन्होंने कंट्रीज़ को सेव किया था यहाँ पे, और कैसे मैं यहाँ पे रोज आता था और केयरलेस है ना पूरी टाइम है ना ट्रेनिंग पे दिखाता था और कैसे मैंने अपने दिल में और अपने दिमाग में सब कुछ है ना स्ट्रॉन्ग बनने का पाथ रख रखा था। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे वही लोग आते थे जिनकी फैमिली ना पुअर होती है। चलो अब ये सब बातें छोड़ो और लिएंग बाद में सोचता है कि ना सबसे पहले मुझे ना 10th ग्रेविटी के अंदर जाना चाहिए, तब है ना मैं अपनी फाउंडेशन को है ना चेंबर में स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा। यहाँ पे मतलब कि 10 टाइम ग्रेविटी होगी। और बाद में यहाँ पे बाद में हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर है ना वो एक स्टोन डालता है और बोलते हैं कि 10 टाइम ग्रेविटी चेंबर में। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो पोर्टल उसे ना टेलीपोर्ट करके सीधा है ना उस चेंबर में लेके चला जाता है जहाँ पे ना 10 टाइम है ना ज़्यादा ग्रेविटी होती है। जैसे वो उस रूम में पहुंचता है यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बॉडी है ना बहुत ज़्यादा हैवी होने लग जाती है और उसकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं वो सोच रहा होता है कि केवल है ना 10 टाइम ग्रेविटी है ना इस बॉडी को काफ़ी ज़्यादा दर्द देने लग गई है। अच्छा हुआ कि मैं मेंटली प्रिपेयर होकर आया था इस चीज़ के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं लिएंग यहाँ पे वेटिंग रूम में आ चुका है जहाँ पे वो सोचता है यहाँ पे केवल है ना 200 ही ना वेटिंग रूम ट्रेनिंग चेंबर है और जहाँ पे यहाँ पे लग रहा है इतने सारे लोग है ना वेट कर रहे हैं कि कोई चेंबर खुले और तब जाके वो उसके अंदर जा सके। चलो यहाँ पे मैं अपनी डिवाइन आई यूज़ करता हूँ और है ना स्कैन करके देखता हूँ कि कौन सा रूम है ना सबसे पहले खुलने वाला है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं उसे एक रूम मिल जाता है और वो बोलता है लगता है कि ना यहाँ पे ये रूम जल्दी अभी खुलने वाला है, मुझे अब जल्दी करनी पड़ेगी ताकि मैं लूनार सन को है ना पूरी तरह से समझ सकूँ जितनी जल्दी हो सके, ताकि जब मैं मेडिसिन यूज़ करूँ अपने मेरिडियन को खोलने के लिए तो ये बॉडी है ना उस दर्द को है ना सहन कर सके। यहाँ पे हम देखते हैं लिएंग जैसे उस चेंबर के पास जाता है तो उसका दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ पे उसके सामने से एक आदमी निकलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं उस आदमी भी शॉक में कि वो तुरंत ही कैसे आ गया उसके सामने। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बाकी सब लोग ये देख के शॉक में और सोच रहे होते हैं ये बंदा कितना लकी, यहाँ पे मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ और इसको तुरंत ही मिल गया चेंबर। और उतने में एक बंदा बोलता है मैं इसके ऊपर से ना कोई भी यूनो आईक्यू सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। बाद में एक बंदा बोलता है अगर यूनो आईक्यू नहीं है तो इसका मतलब है कि इसने अपना कोई भी चक्रा खोला नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो क्या, ये ऐसे 10 ग्रेविटी में कैसे चल सकता है नॉर्मली अगर इसने अपना कोई भी चक्रा खोला नहीं है तो। ये सब सुन के लिएंग मनी मन सोच रहा है तुम लोगों को जैसे है ना न्यूबीज़ को कैसे पता चलेगा कि मेरी डिवाइन सेंस क्या चीज़ है। उतने में हम यहाँ पे देखते हैं एक बंदा उसके सामने आता है और बोलता है मेरा नाम यूजी है और मैं यहाँ पे ना पीक लेवल पे हूँ मार्शल आर्ट अपीयरेंस के रूम में और है ना मैंने 7 चक्रा खोल रखे हैं। तो तुम मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम नए हो तो तुम मेरा ब्रदर मुझे लगता है ये रूम तुम्हें ना मुझे यूज़ करने देना चाहिए। इस उनके बाद में लिएंग बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे गोटे ना बख्श रहा हूँ तो है ना जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। और यहाँ पे हम देख रहे वो जब हेजिंग आसपास देखता है तो यहाँ पे हम देख रहे सबके सब है ना उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये देख के बाद में हेजिंग बोलता है कि ऐसा है कि तुम यहाँ पे नए आए हुए हो तो क्यों ना तुम मुझे ये रूम अभी दे दो और बाद में ना जब भी तुम एकेडमी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तुम्हें तो तुम मेरा नाम यूज़ कर सकते हो। उनके बाद में लियान बोलते तेरा नाम मेरी जूती और शांति से मेरे सामने से हट जा।
ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं हेसिंग को गुस्सा आता है और बाद में वो अपनी ना ताकत दिखाने के लिए ना अपने 7 सर्कल्स दिखाता है और बाद में हंसते हुए उससे बोलता है कि ना तुझ जैसा ट्रैश जिसके पास है ना आईक्यू जरा सा भी नहीं है वो मुझे ना मना करेगा। चलो आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक न्यूबी को है ना कुछ रूल्स होते हैं जो मानने पड़ते हैं जब वो नए, और आज मैं तेरे को वो रूल है ना तेरे को सिखाऊंगा क्या होते हैं वो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो अपनी आईक्यू निकाल रहा होता है जिसकी वजह से ना यहाँ पे ये सब चीजें ना आसपास के लोग नोटिस करते हैं और सबके सब वो सोच रहे होते हैं कि ये ना इसने तो अभी है ना कुछ ही दिन हुए और यहाँ पे ये 7 स्टार पूछा है और ये ना यहाँ पे अभी आईक्यू भी निकाल पा रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो ये आराम से ना वॉरियर मार्शल आर्ट बन जाएगा। यहाँ पे सबके सब है ना उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये कितना महान और ना टेरिफाइंग और कितना टैलेंटेड बंदा है। यहाँ पे हेजिंग बाद में लियान को बोलता है कि आज मैं काफी अच्छे मूड में हूँ इसलिए आज मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, बस मैं तेरी ना कुछ रिप्स तोड़ूंगा तेरे को सबक सिखाने के लिए। बाद में वो जोर से चिल्लाता है और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो जैसे ही मारने वाला होता है लियांग वहाँ पे आगे चल जाता है और वो बोलता है कि ना तुमने काफी अच्छे इंप्रेसिवली यूज किया है अपना टाइगर फिस्ट और तुमने ना कंडेंस भी अच्छी तरह से किया है अपना आइको और तुमने ना टेक्निक भी अच्छी तरह से की है और तुम्हारा स्टैंड भी अच्छा है, पर ना उसके लिए ना तुम्हें सबसे पहली बात तो है ना तुम्हारी स्पिरिट्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम है ना यहाँ पे केवल ना स्ट्रेंथ तो अच्छी रख रही है बट तुम्हारे पास उतनी स्पिरिट नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब सुन के बाद में बाजू वाले लोग बोल रहे होते हैं ये क्या इसने यहाँ पे ये एडवाइस दे के चला गया आगे तुमसे, और यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो वो एरोगेंट और ऐसा मजाक उड़ा रहा है ऐसा लग रहा है, बट कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि है ना वो सही भी बोल रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि है ना हेक्सी को गुस्सा आ रहा होता है, सिंह कूद जाता है उसके ऊपर और चिल्ला के बोलता है साफ साफ है ना एक्टिंग करना बंद कर, अब मैं तेरे पे ना मर्सी भी शो नहीं करूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर ना हमला करने ही वाला होता है लियांग के ऊपर, के हाथ लियांग के ऊपर पहुंच ही चुके होते हैं और वो बोल रहा होता है, पर यहाँ पे हम बाद में देखते हैं लियांग उसके तरफ मुड़ता है और है ना जैसे ही वो एक स्टैंड लेता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना वो एकदम पूरी तरह से डर जाता है और वो देखता है यहाँ पे ये क्या चल रहा है। लिस्ट के प्रेशर से तो उसे अभी तक हिलना भी नहीं चाहिए और है ना वो एकदम पूरी तरह से ना लॉक सरपास हो जाना चाहिए, बट फिर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं खुद डेंजर की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं हेजू का हाथ लियांग के ऊपर पड़ने ही वाला होता है, फिर भी हेजू सोच रहा है कि ये ओवरफॉलिंग फीलिंग क्या, एकदम ये डरने वाली फीलिंग ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक्टिंग कर रहा था क्या अभी तक, पर कुछ भी हो मैं पीक लेवल मार्शल अपीरियंस हूँ यहाँ पे, भली है ना उसके पास कोई भी अनयूजुअल टेक्निक क्यों ना मैं उसको है ना प्योर स्ट्रेंथ से हरा दूंगा। पर यहाँ पे हम बाद में देखते हैं जैसे उसका हाथ पकड़ने वाला होता है लियांग उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना अचानक से वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और यहाँ पे हम देखते हैं लियांग सीधा उसके पेट पे जोर से मुक्का मार देता है। यहाँ पे हम देखते हैं जैसे उस पंच से ना वो और 3 कदम जाके दूर गिरता है साइड में, यहाँ पे पर हम देखते हैं कि उसके हाथ को जोर से चोट लगी और यहाँ पे हम देखते हैं लियांग सोचता है कि अगर है ना अभी मेरे पास ये बॉडी नहीं होती ना तो मैं पक्का उसको जान से मार देता, पर चलो कुछ नहीं मैंने अभी उसका एक हाथ तो है ना तोड़ ही दिया है। ये सब देख के बाद में हम देख रहे बाजू वाले लोग बोल रहे कि ये क्या हुआ, वो फिश इतना स्ट्रांग था कि वो एक माउंटेन को भी तोड़ सकता है, हमने तो कोई एनर्जी भी है ना फ्लक्चुएशन भी महसूस नहीं की, तो ये कैसे हुआ, ये क्या कोई हिडन मास्टर है। एजी मनीमन सोच रहा है मुझे पक्का यकीन है इसने कोई एनर्जी यूज नहीं की और इसके ना मूवमेंट्स भी काफी बिजार थी और इसके पास कोई इनफ पावर भी नहीं थी, बट और अगर उसके पास वो पावर होती तो शायद तक। थोड़ी देर में हम यहाँ पे देखते हैं पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, वो बोलती है कि सीनियर रहने दीजिए ये रूम मुझे नहीं चाहिए। इस उनके बाद में हेजी बोलता है लियोन तुम थोड़ी देर 5 मिनट रुको, मैं ये रूम तेरे को पक्का दिला दूंगा, यहाँ पे बस मैं इसको क्रिपल करता हूँ, रुक 2 मिनट में। यहाँ पे हम देखते हैं लुयान आती है, वो एक लड़की होती है और वो यहाँ पे बोलती है वैसे भी ये रूम है ना उसको पहले मिला था तो रहने दीजिए ना आप। यहाँ पे हम देखते हैं उसे देख के लियान बस बोलता है तुम, और यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी ना टेक्निक ट्रेन करने लग जाओगे, बट याद रखना तुम्हारी टेक्निक भी कुछ काम नहीं है जब तक उस टेक्निक के अंदर है ना स्ट्रेंथ ना हो। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा मूव अच्छा था, पर एक टेक्निक विदाउट पावर है ना बस एक फ्लावर होती है और फ्लावर केवल है ना यूजलेस ही होते हैं। तो बाद में लियांग बोलता है वैसे तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है। ये लड़की बोलती है तुम कितनी भी ट्रेनिंग कर लो पर तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे और हमारा गैप केवल बढ़ता ही जाएगा। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसके बाजू वाला सीनियर बोलता है तुम इसको जानते हो क्या लेंगडू, और बाद में वो बोलती है कि ये है ना बंदा लिंक फैमिली का है ना यंग मास्टर है, पर मेरे को ये समझ में नहीं आता तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, भले तुम यहाँ पे ट्रेन नहीं करोगे तब भी तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। के बाद में हेजू बोलता है यंग मास्टर ऑफ ली फैमिली, मतलब यही वो फेमस बंदा है ट्रैश है जो ली फैमिली का है ना। सुनते बाद में बाजू वाले बंदे कहने लगते हैं ये तो वही बंदा है ना जिसको है ना कोई है ना टॉप लेवल एल्केमिस्ट भी हेल्प नहीं कर पाया था, और मैंने तो ये भी सुना है कि है ना ये लेजू के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, बट है ना इसको है ना बार बार बीटिंग ही मिली, आज तक कभी कहाँ जीता नहीं है कुछ होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद लियांग सोचता है इसका मतलब कि ये बॉडी है ना जब मेरे जागने से पहले है ना यहाँ पे ये बंदा है ना इस लड़की के पीछे पड़ा रहता था, मतलब की देखते उसे अचानक से एक लेंगडो की याद आती है और वो बोलती है उससे कि ना तुम मुझे मेरा हस्बैंड बनना चाहते हो, मेरा हस्बैंड तो एक है ना फियरलेस वॉरियर होना चाहिए जो एक आर्चर सोल्जर होना चाहिए अपनी कंट्री का। तुम्हारा सोसाइटी में स्टेटस काफ़ी आई है फिर भी है ना तुम है ना मार्शल आर्ट ट्रस्ट ही हो, अगर एक दिन तुम अगर मुझे हरा पाओगे तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी भी। यहाँ पे लियन सोचता है ये लगता है उसने मुझे ना गलत बंदा समझ लिया, पर वैसे भी देखा जाए तो किसी को भी पता नहीं है कि मैं रीइंकार्नेटेड हुआ हूँ, तो ये तो सही बात ही है। ये सब सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि एक है ना ट्रैश है ना लेंगडू के पीछे पड़ा है, उसे पाना चाहता है, इतना यूजलेस है। बट यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो उसके सामने आता है उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो पीछे हिलने लग रहा है और बाद में यहाँ पे हम
उस लड़की को बोलता है अगर मैं ट्रैश भी रहूंगा ना तो भी मेरे को तुमसे साथ फाइटिंग नहीं करनी है। ये कह के बाद में वो रूम के अंदर चला जाता है और बोलता है अगर अब यहाँ पे कुछ नहीं रखा है तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और ये कह के बाद में वो ट्रेनिंग चेंबर का है ना दरवाजा बंद कर देता है। और यहाँ पे लेंगजू कुछ समझ नहीं पा रही कि ये रिएक्शन कैसा था, बट यहाँ पे अपने जी एकदम डर रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि ये तो वो ट्रैश है जिसने अपना कोई चक्रा भी नहीं खोला, तो फिर भी मुझे इससे इतना डर क्यों लग रहा है। उसकी एक आंख की नज़र से मुझे इतना फियर फील हो रहा है। मैं अपनी बॉडी को भी कमांड नहीं दे पा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी हिम्मत खो दी है फाइट करने की। लिंगडू यहाँ पे जाते वक्त बोलती है सीनियर लियांग सही बोल रहा था, आपके पास है ना प्रेजेंस तो सही है बट आप यहाँ पे ना फॉर्म लैक करते हो। अगर आपने अपनी फीस्ट का फॉर्म अच्छी तरह से सीखा होता ना तो आप लियोन के सामने ना भी लूज नहीं करते। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाकी सब लोग उसके ऊपर हंसे होते पर उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती, लियोन लियोन। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियोन ना चेंबर में आ चुका है और उसके सामने ना दो काली डॉल रहती है और वह ना वो अकेला ही रहता है उस चेंबर में। उन डॉल को देख के बोलता है कि ना ब्लैक आयरन डॉल है ना, ये सेंचुरीज ओल्ड पुरानी डॉल है और है ना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉल होती है। टाइम और प्लेस का पता नहीं बट है ना हमेशा से ऐसे ही कोई ट्रेनी रहते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं अपनी टेंडेंसी को बढ़ाने के लिए। उसके लिए ये डॉल काफ़ी सही होती है। चलो बहुत बातें हो गई, अब मेरे को ट्रेनिंग में ध्यान देना होगा। जिस दिन मैंने अपना चक्र ओपन किया तो उसके बाद और उसके ऊपर है ना यूनो एनर्जी मिक्स की तो मेरे को है ना अप्रॉक्सीमेटली 10 साल लगेंगे कि है ना मैं अपने ना फॉर्मल स्ट्रेंथ यानी 9th रोम पे पहुंच पाऊँ। तो चलो अब मुझे जल्दी से शुरुआत करनी चाहिए। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना 3 से 4 दिन हो चुके हैं और लियोन अभी भी है ना प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके है ना पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ना 10th फ्लोर ग्रेविटी के अंदर है ना सोलर सन के ना स्टाइल का इफेक्ट भी मल्टीप्लाई हो जाता है और हर बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। मैं 3 दिन और प्रैक्टिस करूँ तो मेरी बॉडी है ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस जितनी स्ट्रांग हो जाएगी फिजिकली, और जब मैं बाद में अपना मेरिडियन खोलने की कोशिश करूँ तो 60% चांस है कि मैं सक्सेसफुल रहूँगा। चलो मुझे वापस से लूनार सन करना है और बाद में यहाँ पे देखते हो वापस से ना वो टेक्निक यूज़ करने लग जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसको काफ़ी दर्द हो रहा है और खून निकल रहा है उसकी बॉडी से। पे हम देख रहे हैं लियांग जब है ना अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में रहता है उसकी स्टोरी डिफीट करने वाली है ना 7 चक्रा वाले आदमी को है ना यहाँ पे फैल रही होती है पूरी तरह से। हर जगह से लोग बोल रहे होते हैं कि ऑर्डिनरी बंदे ने ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस को हरा दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद है ना उसका ट्रेनिंग चैम्बर खुल जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे उसका ट्रेनिंग चैम्बर खुलता है उसका अपीयरेंस देख के सब लोग है ना डर जाते हैं और 2 कदम पीछे चले जाते हैं क्योंकि उसका अपीयरेंस जो पूरी तरह से खून से भरा हुआ होता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। बाद में सब लोग है ना उसे देख के थोड़ा डर जाते हैं और है ना वो उसे जाने देते हैं रास्ते में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बाकी सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि यही बंदा है ना, ये पता नहीं था डेस्परेट क्यों है स्ट्रांग बनने के लिए, इसने एक ही हाथ से मार दिया उसको। यहाँ पे हम देखते हैं उसका एक बंदा है ना उसके रूम में जाने की कोशिश करता है, वैसे वो देखता है रूम की हालत देख के चिल्लाने लगता है। और बाद में हम बाकी बंदे भी बोलते हैं क्या वो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी इसमें। और जैसे बंदे रूम को देखते हैं यहाँ सबके सब है ना डर जाते हैं। वो रूम के ना हर कुछ तोड़ रखा है, यहाँ तक कि उसने ना वो ब्लैक आयरन स्टोन को भी तोड़ रखा है। और एक बंदा बोलता है उस ब्लैक आयरन स्टोन से हमें ना कभी सालों से प्रैक्टिस करे और उस बंदे ने उसे उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। एक बंदा बोलता है वो इंसान भी है क्या। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने रूम में आ चुका है और बाद में वो नहा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ना मेरे ये स्कार्स है ना अब कम्प्लीटली हील हो चुके हैं। इस बॉडी टेक्निक है ना नंबर 1 है, भले ये ना सबसे नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। ये पे लेवल 9 बॉडी रिफाइनिंग एलेक्सर वॉश से भी काफ़ी अच्छी है। जब मैं ना मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ है ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस के बराबर हो चुकी है तो अब मैं सिंपल रिफाइनिंग भी कर सकता हूँ। और जब तक मैं ना यहाँ पे ना लो लेवल पिल्स ऑब्टेन करता रहूँगा तब तक मेरी है ना कल्टीवेशन का लेवल भी है ना अच्छी तरह से ना स्पीडली इंप्रूव होता रहेगा। और बाद में देखते हैं अचानक से वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई चीज़ आ रही होती है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं वो उस पंच को पकड़ लेता है। और यहाँ पे बाद में हम देखिए जिस बंदे ने उसे पंच मारा होता है ना वो उसे उल्टा घुमा के सीधा जोर से ना सुमो स्लैम पटकता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं होता है, वो हेम्बी होता है। बाद में हेम्बी चिल्ला के रोते हुए बोलता है यंग मास्टर ये मैं हूँ आपका दोस्त, आपने ऐसा क्यों किया। उसे देखने के बाद लिया बोलता है अच्छा तू फैटी हेम तू है क्या। यहाँ पे हेम्बी बाद में बोलता है क्या वो मेरा हाथ टूट तो नहीं गया है ना, बस बाद में वो चेक कर रहा होता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लिया बोलते मेरी गलती नहीं है उसमें, तेरा हाथ अगर ना टूटा है तो मेरे पीछे से तूने हमला किया था। और बाद में हेम्बी बोलता है ये क्या मेरा हाथ तो सही में टूटा हुआ है। हम देखते हैं लियान उसके हेम्बी का हाथ पकड़ के ना ठीक करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि मैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। और हेम्बी बोलता है यंग मास्टर आप है ना कुछ दिनों से एक अजीब सा व्यवहार करे तो इसलिए मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था, पर आप इतने स्ट्रांग हो इसका मतलब कि आपने क्या। और लियान जवाब देता है नहीं मैंने अभी तक अपना चक्रा ओपन नहीं किया है। और ये सुन के हेम्बी बोलता है कि आपने अपना चक्रा ऑन नहीं किया फिर भी आप इतने स्ट्रांग हो और इतने दिनों से आप कहाँ पे थे, आपको मालूम है टीचर है ना लुयान आपको कब से ढूंढ रही है। और ये सुन के बाद में लियान बोलता है ये मतलब वो छोटी लड़की है लुयान मेरे को ढूंढ रही है क्यों। उतनी देर में यहाँ पे ना हेम्बी का उसको हाथ सही कर देता है। हेम्बी को बोलता है मैंने तेरा हाथ एकदम ना सही से रिलोकेट कर दिया कनेक्ट कर दिया। और बाद में हेम्बी बोलता है कि आप है ना टीचर को है ना लिटिल गर्ल बोल रहे हो, यंग मास्टर आपका दिमाग तो सही है ना। और इसी टाइम पे हेम्बी को कुछ याद आता है, वो जोर से बोलता है ये सब बातें छोड़ो आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है, आप है ना बहुत बड़े ना मुसीबत में आने वाले हो। मास्टर मैंने सुना है कि ना लेंगफी भी है ना कुछ दिनों के लिए यहाँ पे गायब हो चुका है और वो अपना ना कल्टीवेशन बढ़ा रहा है ताकि है ना वो ब्रेक थ्रू कर पाए फर्स्ट ओरिजिन रोम में। तो उनके बाद में है ना लिंगयू पूछता है कि ये लेंगफी है कौन। और बाद में
ये बोलता है कि ना आपने लुगी और ना डूफी को मारा था ना, वो है ना उसके लैकी, और वो पक्का वो है ना अपने ना डोमिनेंस बताने के लिए वो आपको मारने के लिए पक्का आएगा यहाँ पे। और लियांग ये सुन के बोलता है वो तो केवल फर्स्ट ओरिजिन रोम है, तो थोड़ा आराम करो ना। वो बाद में चिल्ला के बोलता है कि फर्स्ट ओरिजिन रोम है वो। और इससे आपको समझ में नहीं आ रहा फर्स्ट ओरिजिन रोम में आने का मतलब कि है ना उसने अपना यूनो आईक्यू है ना ब्रो कंटेंस कर लिया, और है ना वो अपने ना आपको है ना रियल मार्शल आर्ट रोम के अंदर लेके आ चुका है। और आपको मालूम है ना कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है मार्शल आर्ट अपीरियंस और है ना मार्शल आर्ट वॉरियर के बीच में। आपको मालूम है लुंगजी और है ना प्रिंसेस रुकजी आपके बारे में कितने दिनों से टेंशन ले रहे हो, और आप बस सीधे बोल रहे हो कि ना वो है ना फर्स्ट रोम ओरिजिनल रोम के अंदर ही आया है। और इसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं लियन को समझ में आता है कि है ना ये लैंगफू की बात कर रहा है, जो है ना लियन को बहुत तंग करता था अपने इस लाइफ में मेरे है ना बॉदर करने के लिए। ये भी यही लीडर था उन दोनों का जो इनसे तंग करता था। इसी टाइम पे बाद में हम देखते हैं लियन बोलता है कि है ना हेम्बी मेरे को है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है तुझसे बात करनी है। और ये सुन के बाद में हेम्बी बोलता है आपको इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम हो सकता है। और बाद में उसी टाइम पे बाद में लियन उसे घूर के देखता है और बोलता है कि मुझे तेरे सारा का सारा मनी ना उधार पे दे दे। यहाँ पे हम देखते हैं हेम्बी ने रुपए दे दी और बाद में वो जा रहा होता है, और बाद में बोल रहा होता है यंग मास्टर आपको है ना लगता है जरा से भी टेंशन नहीं। आपको मालूम है ना कि इस साल है ना कितने 3,000 स्टूडेंट आए थे, बट है ना उनमें से केवल ना 30 स्टूडेंट ही है ना मार्शल आर्ट वॉरियर बन पाए। और लियन बाद में बोलता है कि मैं अभी भी टेंशन में हूँ, बट टेंशन लेके कोई फायदा नहीं, और टेंशन मत लेना कि मैं तेरे को ना पक्का तेरे सारे रुपए वापस दे दूंगा। और ये देख के एम्बी बोलता है कि अभी है ना सिचुएशन इतनी खतरनाक हो रखी है, फिर भी आप हंस सकते हो। अब तो मैं आपको देख के पक्का कह सकता हूँ कि आप थोड़े तो बदल चुके हो। और बाद में एम्बी बाहर जा चुका होता है, और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं लियंग भी बाहर अपने रूम में जा ही रहा होता है कि उतनी देर में एक बॉडी आके उसको ना पटकती है, और वो हम बाद में हम देखते हैं कि वो और किसी की बॉडी नहीं होती, वो एम्बी की बॉडी होती है। भी वहाँ पे बेहोश होता है, और उसी के साथ है ना चूहा की बॉडी भी आती है। और यहाँ पे हम देखते हैं चूहा को ऐसे देख के लगता है कि किसी ने ना उसे बहुत जोर से मारा होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चीजें ना लियंग वहाँ पे देख रहा होता है। ये सब देख के बाद में लियंग पीछे मुड़ता है और बोलता है कि ना लैंगफी तू आ गया। हम देख रहे हैं लैंगफी दरवाजे से बाहर आते हुए बोलता है कि तुझ जैसे ट्रैश की हिम्मत कैसे हुई कि उसने ना तूने मेरे आदमियों को छुआ, अब तो मैं तुझे ना क्रिपल कर दूंगा और तेरी औकात बताऊंगा तुझे। हम देख रहे हैं लियंग अपने दोस्तों को देख रहा होता है, और उसी टाइम पे हम देखते हैं उसके लैकी है ना बोलता है कि आप है ना सही में मार्शल आर्ट वॉरियर बन चुके हो, आपके है ना यूनो आईक्यू भी इतना सरपासिंग है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं योगी बोलता है मास्टर आपको हमें ना बदला लेना होगा, हमारे साथ जो है उसको आपको है ना बदला लेना होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियान अपने दोस्तों को देख के सोचता है कि चलो यहाँ पे इनको कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस है ना लाइफ डेंजरिंग इंजरी नहीं है। और बाद में वो बोलता है कि लैंगफी तू है ना अपने आप को समझता है, तू बस थोड़ा सा ग्रो कर लिया, इसका मतलब कि तू अपने आप को कुछ ज्यादा स्पेशल समझता है क्या। सुन के बाद में लैंगफी बोलता है तू अभी है ना मेरे से ना माफी मांग ले अपने ना पैरों तले, तो मैं शायद तक तुझे छोड़ दूंगा, या तो फिर है ना मैं तेरे को क्रिपल कर दूंगा, और सबसे पहले मैं तेरे पाँव पे जाऊंगा, उसके बाद तेरे हाथों पे। ये सुन के बाद में लियांग बोलता है कि तू मुझे क्रिपल करेगा, क्या बात है, इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है। तो वो अपने दोस्तों को नीचे रख देता है, और बाद में वो लैंगफी की तरफ चलते हुए बोलता है तुझे पता है ऐसा बहुत टाइम हो चुका है कि मैंने इतना ना एरोगेंट है ना किसी ने भी मेरे साथ है ना वो हिम्मत की है बात करने की। हम देख रहे हैं लैंगफी अचानक से ना वो डर जाता है, और वो समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है, मेरे को अचानक से इतना डर क्यों लग रहा है, और ये इतना सारा प्रेशर क्या है इसके सामने खड़े होते। बाद में वो अपनी तलवार निकालता है और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं इतना डर लग रहा है, बट है ना अगर मैंने आज अभी है ना कदम नहीं उठाया तो मेरे को लगता नहीं मैं कभी भी इस चीज़ को है ना सरपास कर पाऊंगा। मैंने आज करेज नहीं दिखाया ना, तो मुझे लगता है कि ना ये गैप है ना बढ़ता ही चला जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी है ना अपने आप को इस डर से ना हटा जीत पाऊंगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं लैंगफी है ना उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, फिर भी वो सोच रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा है ये अब्सर्ड फीलिंग है क्या। ये देख के बाद में लियांग अपनी तलवार आगे करता है और उसे बोलता है क्या बात है, तू अपना डिसीजन मेकिंग कर सकता है और है ना तेरे में करेज भी है, क्या बात है। सुन के बाद में लैंगफी गुस्से में बोलता है तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, रुक। बाद में वो है ना उसके ऊपर तलवार मारता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना लियांग और है ना लैंगफी की तलवार बाद में आपस में मिलती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लियांग ने ना उसका वार झेल लिया, बस है ना उसके ना वो थोड़ा पीछे गया होता है। और ये देख के बाद में ना लैंगफी सोच रहा होता है ये क्या है, मैं मार्शल आर्ट वॉरियर हूँ फिर भी उसने मेरा वार झेल कैसे लिया। वो अगर भली मार्शल आर्ट अपीयरेंस भी हो या फिर उसने अपना ना चक्रा भी ओपन कर लिया, तो भी है ना वो मेरे अटैक को कैसे झेल सकता है जो मैंने ना 120% पावर के हिसाब से डाला था। अगर इसने ना अपना चक्रा खोल भी लिया तो फिर मैं क्यों इसकी कोई यूनो आईक्यू ना सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे हम बाद में देखते हैं लियांग चिल्ला के बोलता है क्या बात है कि ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ है कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ रहा हूँ और ना इतना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। भली मेरी करंट कंडीशन काफ़ी सही नहीं है, फिर भी है ना तेरे तलवार के वार ने मुझे काफ़ी सेटिस्फाई किया है। और ये सुन के बाद में लैंगफी गुस्सा होता है और वो बोलता है ऐसी बात है तो रुक, मैं तेरे को और 2-3 स्लाइस देता हूँ अभी। इसी टाइम पे बाद में लियांग उसे बोलता है ऐसी बात है तो रुक, मैं तेरे को 2-3 पॉइंटर देता हूँ। ये बाद में वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बाद में वो बोलता है ऐसी बात है तो ये ले स्लाइसिंग फ्लोइंग फ्लावर। और बाद में लैंगफी है ना लियोन पे हमला कर देता है और उसे बोलता है कि ना मैं रियल मार्शल आर्ट वॉरियर बन चुका हूँ, अब तुझे पता चलेगा। टेक्निक देख के बाद में फेंगडू बोलता है ये टेक्निक तो है ना जनरेशन से जनरेशन पास की गई है लैंगफिंग फैमिली के अंदर, और अब तो ये ब्रेड को पता चलेगा इसने क्या किया है। टेक्निक देख के बाद में लियांग बोलता है ये टेक्निक तेरी है ना फ्लावर क्लाउड टेक्निक है, और है ना इसका मतलब है कि ना तू है ना आराम से ना कैंडल होल्ड कर रहा है। अगर तू इसका नाम चिल्ला के नहीं बोलता ना तो भी मैं गैस कर सकता था। उनके बाद में लैंगफी बोलता है चुप हो जा और है ना जल्दी से जा, गो टू हेल।
टेक्निक को अपनी तरफ आते हुए बाद में लेंगफी बोलता अपनी तलवार को साइड में उठाता है और बाद में वो बोलता है कि ना तुझे ना खुशकिस्मत होना चाहिए कि तुझे ना मैंने तेरे को एडवाइस दी है। और ये कह के हम यहाँ पे देखते हैं वो बस अपनी ना तलवार को स्लैम करता है और यहाँ पे हम देखते हैं लेंगफी की तलवार सीधे है ना उसके हाथ से फिसल जाती है और सीधे है ना वहाँ पे दीवार के अंदर जाके चिपक जाती है वो तलवार। यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं लेंगफी के लैकी भी शौक में कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ पे लेंगफी भी खुद भी समझ नहीं पा रहा होता है कि मेरे हाथ से तलवार वहाँ पे कैसे पहुंची। हम देख रहे हैं लियान है ना पोज कर रहा होता है एक अच्छी तरह से, और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं वो हंस रहा होता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना लेंगफी है ना समझ नहीं पा रहा है कि ये हुआ क्या, और वो बोल रहा है इस स्ट्रेच ने तो अभी तक अपने चक्रा भी ओपन नहीं किए हैं, फिर मेरे हाथ क्यों थरथरा रहे हैं, और मैं एक मार्शल आर्ट वॉरियर हूँ और ये ट्रैश है एक तरह के। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं वो कुछ सोच ही रहा होता है, उसी टाइम पे ना उसके ना यहाँ पे लेंगफी के ना मुंह पे जोर से एक ना लात पड़ती है, और उस लात के फोर्स से वो सीधा दीवार में जाके ना घुस जाता है। और यहाँ पे हम देखते कि ना वो बाद में समझ नहीं पा रहा है या हो क्या रहा है, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसके लैकी चिल्ला के बोलते हैं बॉस केयरफुल। टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके दोनों पाँवों के बीच में एक तलवार आ चुकी है और वो बहुत तरह से डर चुका है। और बाद में लियांग उसे बोलता है मैं तेरी जगह होता तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता, मैं बहुत डरा हुआ हूँ अभी। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे हाथ काफ़ी है ना हिल रहे हैं क्यों, और मैं अपनी तलवार को पकड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे जो लास्ट ब्लो है ना उसकी वजह से ना मेरे हाथ काफ़ी नम हो चुके हैं और काफ़ी बैडली दुख रहे हैं। अभी तक हम यहाँ पे देखते हैं लियांग ने किस किस को हराया है। यहाँ पे मार्शल आर्ट अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं 4 चक्रा वालों को हरा दिया, 5 चक्रे वाले को हरा दिया और 7 चक्रे वाले को भी हरा चुके हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो मार्शल आर्ट वॉरियर के अंदर अभी लेंगफी को हरा रहा है, और लियांग ने लेंगफी को बोला है कि अगर तुम यहाँ पे ज़्यादा हिलोगे तो पता नहीं मेरे हाथ से ये तलवार छूट जाएगी। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि ना लेंगफी चिल्ला के बोलता है नहीं जल्दी से ये तलवार मेरे यहाँ से हटाओ। सुन के बाद में लियांग बोलता है ये चीज़ तेरे यहाँ से हटाऊँ, तेरे को पहले मैं बता देता हूँ कि ना मैं बहुत लेजी था, इसलिए ना मैंने तेरे साथ है ना जो मेरे पुराने क्रश थे ना मैंने वो कुछ नहीं किया, बट आज तूने मेरे दोस्तों को हाथ लगाया इसलिए मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तूने तो मुझे अभी है ना जान से मारने की भी कोशिश की है। तुझे क्या लगता है कि इतनी सारी चीज़ें मुझे आराम से ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए। और बाद में वो थोड़ी तलवार हिलाता है और ये देख के बाद में लेंगफी बोलता है नहीं तुम मस्त छोड़ो ऐसी चीज़ें, तुम्हें जो चाहिए मैं वो करूँगा, प्लीज़ जल्दी से मुझे बख्श दो। यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंगफी के लैकी सोच रहे कि ना तलवार तो है ना बॉस के ऊपर लगी हुई है, फिर भी दर्द ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें हो रहा है। सुन के बाद में लियांग बोलता है कि अगर तुम्हें अपना छोटा सा पंछी रखना है ना तो मुझे ना थोड़े से पैसे दो। सुन के बाद में लेंगफी बोलता है पैसे, हाँ रुको मेरे पास पैसे मैं भी निकाल के देता हूँ। बाद में वो अपनी रिंग निकाल रहा होता है और बाद में उसी टाइम पे ना लियान बोलता है उन सबको भी कि अगर तुम लोगों को जीना है ना तो तुम भी अपने रुपए निकालो। हम देख रहे हैं लियान को बहुत ज़्यादा कुछ मिल चुका है, सारे पैसे, और है ना यहाँ पे कुछ मेडिसिन भी मिली होती है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लेंगफी बोलता है क्या हम यहाँ पे जा सकते हैं। उसी टाइम पे ना लियांग की नज़र उसके ना बैच पे पड़ती है, बैच को देख के उसे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ खास है। हम देखते हैं कि बाद में लियांग सीधा ही है ना वो जेट पेनेंट उसे ले लेता है और बाद में उसे बोलता है कि तेरा ये जेट पेनेंट काफी अच्छा दिख रहा तो ये मैं ले रहा हूँ। बाद में लेंगफी बोलता है नहीं तुम कुछ भी ले लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, बस ये जेट पेनेंट मत लो मुझसे। बाद में लियांग उसे घूर के देखता है और बाद में लेंगफी बोलता है कि ना ये जेट पेनेंट है ना हमारी फैमिली में ना लिंग फैमिली में कब से ना दिए जा रहे हैं, जनरेशन से दिए जा रहे हैं, और ये ऐसे पेनेंट केवल 5 ही और है ना ये केवल ना कोर मेंबर ही पहन सकते हैं, और ये चीज़ हमें केवल ना सिंबल की तरह दी जाती है ताकि हम अपना स्टेटस दिखा सके। और बाद में वो मनी मन सोच रहा होता है अगर ये जेट पेनेंट मैंने लूज किया ना तो मेरी फैमिली ना मुझे पक्का है ना कच्चा काट देगी। वैसे भी देखा जाए ना तो ये पेनेंट है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। ये सुन के बाद में लियांग थोड़ी देर सोचता है और बाद में सीधा बोलता है कि तेरे ना लैकीज ने ना मुझे बैडली कुछ भी दिया है तो है ना ऐसी बात है, अगर तू ये जेट पेनेंट मुझे नहीं देता है तो बाद में ना मैं उन लोगों का भी वही हाल करूंगा जो मैं इन दोनों का किया है। अगर तू मुझे ये जेट पेनेंट देता है तो मैं तेरे उन सबको छोड़ दूंगा। बाद में सारे के सारे लैकी बाद में ना लेंगफी को देखने लग जाते हैं और बाद में लेंगफी मनी मन सोच रहा होता है कि ना वो जेट पेनेंट इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पर कुछ भी करो अगर मैंने जेट पेनेंट को भी चूज़ किया ना तो बाद में मैं उन सबको कैसे नज़रें मिला पाऊंगा। बाद में हम देखते हैं अचानक से एक लड़की आती है और वो बोलती है बॉस लेंगफी आप क्या करना चाहते हो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो थोड़ा देर सोचता है और फिर वो बोलता है कि वो जेट पेनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, फिर भी है ना वो है ना मेरे कांग्रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उन्हें उसे तेरे को देता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो सब रो रहे होते हैं कि बॉस हमारे कितने अच्छे हैं। हम बाद में देखते हैं लेंगफी बोलता है चलो सबके सब साथियों अब चलो यहाँ से निकलते हैं। देख के बाद में लियांग सोचता है मैं वैसे तो मैं तेरे को आसानी से छोड़ने वाला था, बट अब तू मेरे सामने इतना कूल बनने की कोशिश कर रहा है तो रुक मैं तेरे को सबक तो सिखाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लियांग सीधा अपनी तलवार उठाता है और बाद में है ना वो सीधा लेंगफी की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं लेंगफी ये बात नोटिस कर लेता है और है ना उसकी तलवार है ना आ रही होती है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि लेंगफी सोचता है इस तलवार को मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँ। और बाद में हम देखते पास वो है ना सीधा अपनी वही लड़की को है ना उसके सामने लेके आ जाता है, तलवार में वो एकदम शील्ड की तरह यूज़ करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना वो लड़की पूरी तरह से शॉक है और वो तलवार बाद में सीधा उसके फेस पे आके रुक जाती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो लड़की बेहोश हो चुकी है। जैसे अब कहते हैं जेट पेनेंट तो गया ही गया, साथ में इज्जत भी गई। हम देखते हैं लियांग अपनी तलवार को है ना अपने स्पेस रिंग के अंदर डाल रहा होता है और ये करने के बाद लियांग है ना उन सबको बोलता है तुम सबके सब जा सकते हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंगफी की है ना सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है और उसके सारे साथी देख रहे होते हैं कि ना उसने क्या किया है उसके साथ। इतना सब होने के बाद लेंगफी बोलता है तुम इसे पकड़ो और यहाँ से हम निकल रहे हैं यहाँ पे। और बाद में वो चले जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग है ना अभी जोर से उस पेनेंट को घूर के देख रहा होता है जो पेनेंट ना उसने ना लेंगफी से लिया होता है।
लियांग ने जो जेट पेंडेंट है ना लेंगफी से लिया था वो उसे गौर से देखता है और बाद में वो बोलता है मैंने सही सोचा था, ये है ना 5 कलर डिवाइन स्टोन है। और बाद में लियान उसे ना अपने पॉकेट में डाल देता है। फिर लियान बोलता है अभी तुम्हारा टाइम आ चुका है अपने आप को दिखाने का, तुमने बहुत देर से मुझे देख लिया छुप के। ये कहने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ना एक बंदा है ना वहाँ से कूदता है दीवार से और है ना बाद में ना लियान के सामने आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं होता, वो जेरेंग होता है, फर्स्ट क्लास टायर एल्केमिस्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं जेरिंग मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ देखा, बट मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि ना लियांग ने कैसे ना लेंगफी को हराया। मेरा ओरिजिनली प्लान तो यहाँ पे था कि मैं ना स्नीक इन करूंगा और ना इसको किडनैप करके बाद में टॉर्चर करके इससे ना वो मेडिसिन का फॉर्मूला बनाना ले लूंगा। और मेरा वैसे भी है ना कल्टीवेशन लेवल है ना मिड टायर वॉरियर का है जो इससे आराम से ना हैंडल कर सकता है। टाइम पे लियांग उससे पूछता है तूने यहाँ पे जो देखा एंजॉय किया या तुमने ना वो सारे मटेरियल है जो मैंने बोले थे। और जेरेंग अभी भी सोचा पर मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है कि मैं इस गाय को बीट कर सकूं और पता नहीं क्या हो रहा है। और बाद में यहाँ पे देखते कि ना जेरेंग लियांग को बोलता है ये लो जो मटेरियल तुमने मुझसे मंगाए थे, बट मैं इसके 6 बैच ही लेके आ पाया हूँ। मैंने ना पूरी अल्केमिस्ट अकेडमी को है ना खोज दिया और है ना एसोसिएशन को भी खोज दिया, बट है ना मैं इतने मटेरियल हार्ड है इन्हें पाना कि है ना मैं केवल 6 बैच के मटेरियल ही ला पाया। और बाद में वो मटेरियल लेने के बाद लियांग बोलता है बाकी सब चीजें बाद में, पहले ना उन दोनों को तुम है ना हील करो। और ये बाद में सुन के जेरेंग बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं हूँ कौन, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को ऐसे ही ऑर्डर दोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ये सुन के बाद में लियांग बोलता है अगर तुम्हें उन्हें हील नहीं करना है तो ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। सुन के बाद में जेरेंग बहुत गुस्सा हो रहा है, वो सोच रहा है कि है ना मैं फर्स्ट टायर अल्केमिस्ट हूँ, मेरे पास इतनी प्रेस्टीज स्टेटस है और है ना कैसे एक बच्चा है ना मुझे ऑर्डर अराउंड कर सकता है, मेरे को ऐसे ही हुक्म चला सकता है मेरे पे। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना वहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता है जीरेंग ने ना वो दवाई उसी दिन लेना चालू कर दी थी जो है ना लियांग ने उसे बताई थी। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जीरेंग है ना उन्हें देख रहा होता है और वो बोलता है अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसकी बात माननी तो पड़ेगी। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो उसे ना उन दोनों को कोई गोली देता है, फिर बोलता है लियांग को कि ना मैंने इनका इलाज कर दिया और अब तुम मुझे ना डिटॉक्सिकेशन का है ना मेथड बताओ और है ना अगली बार से याद रखना मैं तुम्हें ना अपने आप को ऑर्डर करने नहीं दूंगा। और ये सुन के बाद में लियांग बोलता है मुझे नहीं लगता ये बात तुम्हें ना श्योरिटी से कह सकते हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ना कितने लोगों ने ना मुझसे भीख मांगी थी और बोला था कि आप मुझे ना कमांड करो, बट मैंने उन लोगों को रिजेक्ट किया। और मैं ना तुम्हें ऐसा शर्त लगा सकता हूँ कि ना वो तुम ही है ना फ्यूचर के अंदर है ना मेरी बातें सुनने के लिए ना तरसोगे और है ना हंसते खुशते मानोगे मेरी बातों को। सुनते बाद में जेरेंग बोलता है तुम क्या मेरे साथ है ना मजाक कर रहे हो या फिर मुझे ना फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पक्का यकीन है तुम है ना मेरे को है ना झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। उतने में हम यहाँ पे देखते हैं लियांग है ना बाद में उसे एक पेपर पकड़ाता है और बोलता है तुम्हें लगता है कौन है कि मैं कौन हूँ यहाँ पे, तुम तो और तुम मेरे पे सवाल कैसे उठा सकते हो, तुम तो केवल एक मेयर 1 टायर एल्केमिस्ट हो। और ये सुन के बाद में जेरेंग बोलता है कि ना तुम्हें क्या पता है कि ना एक एल्केमिस्ट की क्या प्रेस्टीज है और है ना वो कितना इन्फ्लुएंस दे सकता है वर्ल्ड में और उसकी कितनी इज्जत। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो जैसे ही पेपर पकड़ता है वो सोचता है कि पता नहीं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है ये बंदा। यहाँ पे हम देखते हैं वो पेपर को पढ़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है वो भी ये बहुत यंग लड़का है इसलिए इसको कुछ पता नहीं हो। जैसे वो यहाँ पे वो हम देखते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता है, वो बोलता है ये प्रिस्क्रिप्शन तो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी इनक्रेडिबल है। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं जेरेंग उस पेपर को अपने अंदर डाल लेता है और सोचने लगता है इस लड़के ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था, ये प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल रिलायबल लग रही है और पता नहीं मैं इस लड़के को पूरी तरह से समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जेरेंग बोलता है कि है ना मेरे को जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई और तुम्हें जो चाहिए थी चीज़ मिल गई, तो अब हम दोनों इवन है। और बाद में वो मन ही मन सोच रहा होता है मैं लास्ट टाइम की इम्यूलेशन को भूल जाता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इल्यूमिनेशन यानी वो बेइज्जती होता है, मैं अभी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग भी जा रहा होता है और वो बोलता है कि ना ये प्रिस्क्रिप्शन है ना तेरी दोनों ही है ना विंड एल्विन स्टोन और है ना तेरी ऑर्चर फ्लेम ब्लड को है ना दोनों को हील कर सकता है, इसके बाद है ना तेरे को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। जहाँ तक तेरी सोल पावर जितनी डैमेज हुई है उसके ये नाम सुनते बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जेरेंग रुक जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं लियांग बोलता है तेरी सोल पावर जितनी डैमेज हुई है ना उस चीज़ को रिकवर करने में तेरे को है ना 100 टाइम है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी कल्टीवेशन करने में नॉर्मल कल्टीवेशन के मुकाबले। पर देखा जाए तो तुम्हें टॉक्सिकेशन जो तुम्हारे पे है ना साइड इफेक्ट रहा था ना वो कुछ थोड़ी समय पहले ही तुम्हें मिला है, तो इस हिसाब से शायद तक अगर तुम कोशिश करो ना तो क्या मालूम तुम है ना वापस से अल्केमिस्ट रैंक 1 पे है ना टायर पे की पावर पा सकते हो। बट है ना मैं तुम्हें ना कुछ ज़्यादा बोलूंगा नहीं उस बारे में, पर तुम्हारे टैलेंट को और है ना तुम्हारे लक को देखते हुए मैं शायद तक कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें पूरी कोशिश भी करो ना तो तुम्हें ना 50 ईयर्स लग जाएंगे वापस से उस पोजीशन में पहुंचने में। ये सुनते बाद में जेरेंग सोचने लग जाता है 50 ईयर्स, ऐसा लगता है कि अगर मैं अनलकी रहा तो मैं रेस्ट ऑफ लाइफ है ना केवल एडवांस है ना अल्केमिस्ट के ना अपीयरेंस में ही रह जाऊंगा। बाद में ये सुनने के बाद वो बोलता है कि जेरेंग बोलता है कि ना तुम्हारे ये सब कहने का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो। उनके बाद में लियांग बोलता है वैसे मेरा कुछ ज़्यादा कुछ खास मतलब तो नहीं था, बट तुम्हें बता दूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से ना तुम्हें ना फर्स्ट टायर ना अल्केमिस्ट वापस से बन सकते हो केवल 15 दिनों के अंदर ही। और ये सुन के बाद में जेरेंग बोलता है 15 दिन के अंदर ही। तो बाद में जेरेंग दौड़ते हुए आता है और वो बोलता है ये बिल्कुल है ना पॉसिबल ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है मेरी मालूम है कि मेरी सोल पावर है ना पूरी तरह से ना डिटेरियोरेट है नहीं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, फिर भी है ना मेरे को मालूम है कि मैं ना फर्स्ट टायर है ना अल्केमिस्ट नहीं बन सकता था 50 ईयर्स में भी अगर मैं कोशिश करूँ तो। इसीलिए तो मैंने ना अपनी ना लाइफ को खतरे में रख के
मैंने उस स्टोन और है ना मैंने उस क्लोन का है ना इस्तेमाल किया था, इसीलिए तुम भूल ही जाओगे ना, तुम मुझे उल्लू बना पाओगे। ये सुन के बाद में लियांग बोलता है कि तुम हो कौन और तुम इतना कैसे मेरा वर्थ कर सकते हो कि ना तुम्हें लगता है कि ना मैं अपना टाइम बर्बाद करूंगा तुम्हें फूल करने के लिए। के बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरेंग थोड़ा कांप जाता है उसकी नज़र देख के, पर बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जीरेंग सोचने लगता है कि ना ये वो जो बोल रहा है लियांग वो थोड़ा सस्पिशियस है, और पर देखा जाए तो है ना यहाँ पे उसकी वजह से मैं शायद तक फर्स्ट टायर एल्केमिस्ट बन सकता हूँ हकीकत में, और ये टेम्पटेशन और ना ये अचीवमेंट कुछ ज़्यादा ही बड़ी है जो मैं ऐसे ही चाहने दूँ हाथ से। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जीरेंग बोलता है मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम पे ना अभी चिल्लाया, बट है ना क्या तुम बोल रहे हो कि तुम मेरी ना सोल पावर को पूरी तरह से रिकवर कर सकते हो। बाद में जीरेंग बोलता है सोल पावर को मैं केवल रिकवर ही नहीं, मैं तेरे को फर्स्ट टायर एल्केमिस्ट बना सकता हूँ, वो भी केवल 15 दिनों के अंदर। ये सुन के बाद में जीरेंग बोलता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें ना मेरी हेल्प करोगे। और ये सुन के बाद में लियांग बोलता है कि ना तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा, मतलब नौकर। के बाद में जीरेंग बोलता है ना काफ़ी है ना ज़्यादा हो चुका है ये, तुम है ना एक एरोगेंट किड हो केवल, और ना तुम चाहते हो कि ना फर्स्ट टायर एल्केमिस्ट तुम्हारा सर्वेंट बने, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। के बाद में लियांग बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सर्वेंट बनने के काबिल भी हो, तुम केवल है ना मेरे ना 15 दिन के सर्वेंट बनने के काबिल हो, और उसके बाद है ना तुम यहाँ से ना भाग जाना मेरी नज़रों के सामने। उनके बाद हम देखते हैं जीरेंग सोचने लग जाता है ये बंदा है ना प्रिटेंड ही नहीं कर रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको क्वेश्चन भी नहीं, ये तो केवल सच बता रहा है कि ना मैं इसके सर्वेंट बनने लायक भी नहीं हूँ, ये सिचुएशन क्या हो रही है, और ये ना लुनेटिक ब्रेड सोच क्या रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि इस लुनेटिक ब्रेड ने ना एक ही बार में पता लगा दिया मेरी प्रॉब्लम के बारे में, और उसका क्योर भी इसके पास था। मैंने तो पूरी की पूरी ना इंटायर ना एल्केमिस्ट एसोसिएशन की ना बुकों को छान मारा, फिर भी मुझे कोई क्योर नहीं मिला था। ये सब कुछ हम देख रहे हैं उसके इंटरनल दिमाग में, जीरेंग के दिमाग में चल रहा होता है कॉन्शियसनेस के अंदर। और इसी टाइम में ना लियांग उसे पूछता है तुम्हें क्या इतनी प्रॉब्लम है मेरे सर्वेंट बनने से। यहाँ पे हम देख रहे हैं जीरेंग मनी मन सोच रहा है ऑफकोर्स मुझे इतनी प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे इतनी बेशर्मी महसूस हो रही है, पर बाद में हम देखते हैं वो जैसे उसकी तरफ देखता है, यहाँ पे हम देखते हैं उसकी तरफ देख के उसको अचानक से कुछ हो जाता है, और बाद में वो अपने ना पैरों पे आ जाता है, और वो सोचता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, कैसे एक बच्चा इतना एक्सपर्ट हो सकता है कि ना उसके प्रेशर से ना मैं क्रश हो रहा हूँ, यहाँ पे डर चुका हूँ मैं, यहाँ तक टेरिफाई हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा उसके इतना स्कोल प्रेशर इतना ऐसा है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ना ये जब चाहे मुझे ना कभी भी क्रश कर सकता है कभी भी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो उसकी इमेज दिखा रहा है कि उसे कैसे फील आ रहा होता है, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियांग बोलता है मैं तुम्हें ना केवल 3 ब्रेथ का टाइम देता हूँ, और ना मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। सुन के बाद में जीरेंग सोचने लगता है ये ऑफर मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। अगर मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो शायद तक मेरे पास चांस है कि ना मैं टॉप तक राइज कर सकता हूँ, पर अगर मैंने नहीं की ना तो मैं रेस्ट ऑफ लाइफ है ना रिग्रेट करूँगा इस चीज़ को कि मैंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जीरेंग बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ एक्सेप्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं जीरेंग का सारा घमंड और है ना जो भी अभिमान था वो सब कुछ चूर चूर हो चुका है। उनके बाद में लियांग बोलता है तुम्हें ना बुरा नहीं मानना चाहिए, तुमने ना सही डिसीजन लिया, और तुम्हें ना बाद में याद रखना कि तुम अपने आप को बहुत लकी समझोगे कि तुमने इस टाइम पे ना करेक्ट चॉइस की थी। फिर हम देखते हैं लियांग यहाँ पे ना जीरेंग के ऊपर एक पेपर फेंकता है और बोलता है इस पेपर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए उसी तरीके से अपनी कल्टीवेशन करो, और याद रखना अगर है ना तुम 15 दिन के अंदर है ना 1 टायर एल्केमिस्ट नहीं बन पाओ तो समझ लेना कि है ना तुम्हारे पास इतना हुनर नहीं हो, है ना इसका मतलब कि ना तुम क्वालिफाई नहीं हो मेरा सर्वेंट बनने के लिए, तो इसके बाद है ना तुम्हें ना मेरे को मिलने भी मत आना आज के बाद से। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जीरेंग उस प्रिस्क्रिप्शन को देखते हैं, और बाद में वो जैसे ही उस प्रिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से पढ़ता है वो बोलता है ये तो सोल कल्टीवेशन आर्ट है, ये तो रियली सोल कल्टीवेशन आर्ट है। बाद में लियांग बोलता है ये सबसे ना खराब और ना ट्रेशियस है ना सोल कल्टीवेशन टेक्निक है, बट है ना ये इतनी गुड इनफ है कि ये तेरे को ना रिकवर कर सकती है और है ना 15 दिन के अंदर ना ब्रेक थ्रू दे सकती है फर्स्ट टायर एल्केमिस्ट के रूप में। हम देख रहे हैं जीरेंग तो काफ़ी खुशी और वो मन से बोल रहा है मास्टर, और बाद में वो मन सोचा इस लाइफ में मुझे सोल कल्टीवेशन आर्ट की टेक्निक मिली मास्टर। सुन के बाद में लियांग बोलता है तुम मुझे ना यंग मास्टर बोल सकते हो, और याद रखना जब तक है ना तुम्हें ना अपना बिहेवियर सही रखोगे तो मैं ना तुम्हें रिवॉर्ड देने में भी ना स्टिंकी नहीं रहूँगा, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ना एल्केमिस्ट एसोसिएशन में ढूंढ लूँगा। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं जीरेंग झुके बोलता है यस यंग मास्टर लू, मैं अभी जाता हूँ आपके हुक्म सलाखों पे। यहाँ पे हम देखते हैं जीरेंग जब है ना एसोसिएशन की तरफ जा रहा होता है वो मन सोच रहा होता है कि ना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है एल्केमिस्ट कल्टीवेटर के लिए ना उसकी ना सोल पावर को इंक्रीज करना, और पर है ना ऑर्डिनरी है ना एल्केमिस्ट ना बड़ी मुश्किल से ये ना एक्सट्रीम लेवल तक है ना अपनी ना सोल पावर को इंक्रीज कर पाता है, वो भी है ना बहुत धीमे धीमे कर पाता है, बट ऐसा लेजेंड में कहा जाता है कि यहाँ पे एक ऐसा वे जिससे ना आप अपनी ना सोल पावर को है ना डेफिनेटली अच्छी तरह से रिफाइन करके इंक्रीज कर सकते हो, बट है ना ऐसे मेथड है ना बहुत रेयर होते हैं और है ना बहुत मुश्किल से ये ना डिस्क्राइब और है ना लिखे हुए होते हैं, और है ना बहुत मिस्टीरियस होते हैं, और है ना ऐसे उसे मिलना हाथ में मिलना काफ़ी एक्सट्रीम होता है। और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जीरेंग यानी मैं ना कभी भी मेरे हाथ में ये चीज़ लगेगी, और अब मुझे समझ में आया कि है ना वो मैं इसके ना सामने इतना ट्रिम्बलिंग क्यों करा। मुझे पक्का यकीन है उसने कोई ना लेजेंडरी ना सोल डिमांडिंग टेक्निक मेरे पे यूज़ की होगी, इसीलिए कोई एक ऑर्डिनरी बच्चा कैसे इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सोल प्रेशर क्रिएट कर सकता है।
और उसने मुझे इतनी प्रीशियस सोल कल्टीवेशन टेक्निक ऐसे दे दी जैसे कि उसे कोई ना सड़क पे मिला हुआ पेपर हो उसने दे दिए मुझे। कोई नहीं इंटायर स्टेट ऑफ तेंगशू के अंदर, यहाँ तक कि ना इंपीरियल पैलेस के अंदर भी कोई भी इतना जनरस नहीं होगा, जितना दयालु कोई नहीं होगा जितना वो है। यहाँ तक उसकी स्लेव बनने की बात आई, देखा जाए तो ये सोल टेक्निक अगर मुझे मिली है ना तो इसके हिसाब से तो मेरे को सर्वल ईयर्स भी उसका स्लेव बनना पड़े ना तो भी है ना ये घाटे का सौदा नहीं है। और सच्ची में देखा जाए तो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि ना ये यंग मास्टर ल्यू है कौन। एजेंट का मतलब नौकर होता है। और यहाँ पे बाद में हमें दिखाया जाता है कि लियांग एक रूम में बैठा होता है और बाकी के उसके दोस्त यहाँ पे आराम से सो रहे होते हैं। लियांग यहाँ पे मेडिटेशन करते हुए सोच रहा होता है कि ना मैं जब से ना रीबर्थ हुआ है मेरे को, मैं जब से वापस से पैदा हुआ तब से मेरी सोल पावर है ना इतनी है ना कमजोर है कि ना वो है ना 1 स्टार है ना एल्केमिस्ट से भी कमजोर है। और जीरंग को डराने के लिए बाद में मेरे को सोल डिमांडिंग टेक्निक यूज करनी पड़ती, जिसकी वजह से मेरे पास जो रिमेनिंग सोल पावर थी ना वो भी है ना खत्म हो गई। पर मैं जब से मेरा रीबर्थ हुआ है ना तब से मैं सोच रहा हूँ इस जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना तो मेरे लिए ना बस समय की बात है। बट है ना अब मैं सोच रहा हूँ कि ना मैं यहाँ पे ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी से नहीं बनूंगा, मैं एकदम प्रीवियस लाइफ से भी ना जितनी मेरी इज्जत है ना उससे भी कहीं ज़्यादा है ना ताकतवर बनूंगा। पर अभी मैं ज़्यादा का मेरी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर ही है ना मैं डिपेंडेंट हुआ है ना ट्राइडेंट बॉडी है ना टेक्निक के ऊपर। बट अभी मेरे पास है ना एक सोल टेक्निक है जो मैंने ना मरने से पहले ना टैंक माउंटेन में सीखी थी। मैंने इसका नाम डिवाइन सोल एक्सपेंशन टेक्निक रखा है और ये ऐसी टेक्निक है जिसका है ना नाम आज तक किसी ने सुना भी नहीं है, ना ही किसी ने आज तक है ना इमेजिन भी किया होगा कि ये मेथड कभी एग्जिस्ट करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सोल अभी रीबर्थ हुई है ना वो भी इस टेक्निक से ही रिलेटेड होगी मेरे हिसाब से। तो मैं पहली बार यहाँ पे है ना रीबर्थ हुआ था मेरा ना तब मेरे दिमाग के अंदर ना डिवाइन टेक्निक की ना कुछ है ना झपकियाँ आ रही थी। और मुझे ऐसा लगता है जब से है ना मैं अपनी ना प्रैक्टिस कर लूँगा ना डिवाइन सोल एक्सपेंशन टेक्निक तो मेरी ना सोल पावर ना बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इस टेंगू कंट्री के अंदर ना 2 टाइप के कल्टीवेटर होते हैं ज़्यादा। अगर सबसे पहले मार्शल आर्ट कल्टीवेटर आते हैं और उसके बाद एक एल्केमिस्ट कल्टीवेटर आते हैं। और उन सारे कल्टीवेटर में से ना बहुत कुछ लोग ये ना अपनी ना बॉडी को कल्टीवेट कर पाते हैं मार्शल आर्ट बॉडी के अंदर। और उनमें के बाद आते हैं कुछ और थोड़े से ही होते हैं जिनके अंदर वो है ना एल्केमिस्ट अपनी ना सोल पावर को इंक्रीज करके एल्केमी यूज़ कर पाते हैं। ज़्यादातर इस IQ के अंदर 3 चीज़ें रहती है, स्पिरिट, एनर्जी और सोल। और ना ये तीनों कंपोनेंट ऐसी चीज़ें जिनको है ना इंक्रीज करने के बाद है ना सर्टन तरीके के ना बाद है ना आपके पास इतनी ताकत आ जाती है कि ना आप पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर भी है ना तहलका मचा सकते हो। मैं गुफेंग जिसको है ना एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर रह चुका हूँ यहाँ पे। एक टाइम पर मेरे जितने भी सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर थे मेरे साथी वो सब में से उन्होंने इन तीनों में से ना कोई 2 में तो है ना महारत हासिल की रखी होती है। पर मैं जब है ना गुफेंग है ना एकदम एग्जिस्टेंट है एकदम 9 रूम के टेक्निक पे आ चुका था बट मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था क्योंकि ना मेरी बॉडी एकदम स्ट्रांग नहीं थी। ये बात मुझे इसका कारण पता चली है जिसकी वजह से मैंने बाद में ट्राइडेंट बॉडी टेक्निक को पाने के लिए ना बहुत सी मशक्कतें और कोशिशें की थी। और बाद में है ना मैं कोशिश कर ही रहा था कि मैं लेजेंडरी रोम में ना ब्रेक कर पाऊँ 10th वर्ल्ड रोम के अंदर। बट है ना उससे पहले ये हो गया मेरे साथ। पर जब मुझे वापस से शुरुआत करने का मौका मिला है तो है ना वैसे देखा जाए तो अभी मैं ये टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी सोल पावर बहुत जल्दी से इंक्रीज़ हो रही है। और बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि ये डिवाइन सोल पावर टेक्निक में ना अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से कल्टीवेट करूँ ना तो मैं वापस से ना पीक ऑफ है ना सोवरेंस रोम में पहुँच पाऊंगा। तो इसके साथ तो इस बार मेरे पास है ना ट्राइडेंट बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक भी है। तो अगर इस बार मैं इन तीनों को है ना एकदम महारत कर पाऊँ तो मैं पक्का ही है ना 10th रोम के ना डिवाइन रोम में पहुंच पाऊंगा और है ना इनविंसिबल हो जाऊंगा, सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। तो चलो अभी मेरे पास ये 5 कलर डिवाइन स्टोन भी है जिसको अभी मैं तोड़ के ना 13 नीडल्स बनाऊंगा, वो भी ना डिवाइन नीडल बनाऊंगा जिसकी वजह से ना मैं हेल्प करूंगा और है ना अपनी बॉडी के ना मेरिडियन को है ना खोल लूंगा। नीडल का मतलब होता है सुई, ये सुई बनाने वाला है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियांग एक रूम के अंदर आ चुका है और बाद में वो इन सारे सामान को देख के सोच रहा है कि जीरंग ने ना सारे के सारे जो सामान मैंने मंगाए थे वो लेके आ गए। ये ना लगता है वो है ना सामानों को हैंडल करने में इतना बुरा भी नहीं है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियांग एक थैली को उछालता है और ना बाद में उस थैली को फोड़ता है और यहाँ पे हम देखते हैं उसके अंदर से कोई धुआं निकलता है। लियांग बाद में अपनी ना पावर यूज करके ना उसका एक फॉर्मेशन बना देता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 5 कलर डिवाइन स्टोन को फेंकता है और बाद में ना तलवार से उस स्टोन को तोड़ देता है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ना वो अपनी सोल पावर यूज़ करता है और बाद में वो बोलता है कि ना मैं अपनी सोल पावर को यूज़ करके यहाँ पे जो भी सारा मटेरियल पड़ा है मैं उनको है ना कंट्रोल करूँगा अपने हाथ दिमाग से। क्योंकि मैं पहले से ही ना टॉप टायर एल्केमिस्ट रह चुका हूँ मेरी प्रीवियस लाइफ में, मैं उसका एक्सपीरियंस यूज़ करके ना पूरी सारे ना सामान और मटेरियल्स को है ना मैं मिक्स करूंगा और रिफाइन करके ना अपने ना लिए बनाऊंगा और इनके ऊपर है ना एक एरो भी सेट करूंगा ताकि ना इनको है ना मैं अच्छी तरह से कभी भी ना ढूंढ सकूं और इनका इस्तेमाल केवल है ना एक एल्केमिस्ट ही कर पाए और कोई भी नहीं। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं वो अपनी टेक्निक यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके पास नीडल आ चुकी है, मतलब कि है ना वो सुई आ चुकी है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो सीधा वो अपनी नीडल्स अपनी बॉडी में डालता है और वो बोलता है कि मेरे को सबसे पहले अपना मेरिडियन को है ना रिफाइन करना होगा, उसको है ना साफ करना होगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो नीडल्स आसमान में जाती है और बाद में सीधे ही है ना वो उसके एक्यूपंचर पॉइंट्स के ऊपर है ना वो फेंक लेते हैं। वो नीडल्स को कंट्रोल कर रहा होता है और है ना अपने एक्यूपंचर पॉइंट्स के ऊपर डालता है और यहाँ पे फिर हम देखते हैं जोर से धमाका होता है। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं उसका मेरिडियन खुल चुका है, उसके अंदर जो भी गंदगी थी वो साफ हो चुकी है। और बाद में वो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो एक साथ उसने चक्रे भी खोल लिए और साथ में ना उसने 5 चक्रे खोले होते हैं।
देख के बाद में लियांग सोचता है मैं केवल 5 चक्र ही ओपन कर पाया और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसने अपने कपड़े वापस से पहन लिए होते हैं और वो सोच रहा होता है कि ना 5 कलर डिवाइन काफी अच्छी तरह से ना बॉडी को अराव से ना एकदम अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। अब मुझे ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं ना वो चारों है ना जेड पेंडेंट वापस से ना ली फैमिली से ले पाऊँ जो उनकी फैमिली के पास पड़े हैं। टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं हेम्बी और है ना चूहान आता है और वो बाद में सीधा बोलते हैं यंग मास्टर इस बार तो है ना उन्होंने हद ही कर दी यहाँ पे है ना तो उसके ना लेंगफू और है ना उसके लेकी ने उन्होंने ऐसा लगता है कि आपको पॉइजन दिया है, देखो आपकी बॉडी एकदम है ना लहरी हो रखी है। वो उतनी देर में चूहान बोलता है रुक जाओ मैं ना हजारों लोगों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें मारने लेके जाता हूँ। और यंग मास्टर आप टेंशन मतलब उन्हें क्या लगता है कि वो आपको पॉइजन कर लेंगे और है ना हम ऐसे ही जाने देंगे ये बात को। पॉइजन का मतलब होता है जहर देना। लियांग अपने आप को देखता है और यहाँ पे हम देखते हैं वो सोचता है लगता है मैंने मेरिडियन को साफ किया है ना उसका अभी तक असर है ना पूरी तरह से हटा नहीं है। फिर लियांग बोलता है ये सब है ना एक गलत फहमी है, रुको मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बाद में जैसे ही वो इन सबको सब कुछ बताता है ना तो इन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और बाद में हम भी बोलते हैं यंग मास्टर मतलब आप कह रहे हो कि ना आपने उन लोगों को है ना मारा और है ना बाद में भगा दिया और यहाँ तक उन्हें ना रॉब भी किया कि उन सारे पैसे आपने ले लिए। और बाद में यहाँ पे चियान बोलता है कि ना यंग मास्टर आप कह रहे हो कि आपने अपना मेरिडियन भी खोल लिया है और साथ साथ है ना आप है ना 5वें लेवल के चक्रा पे आ गए हो। इतनी सारी खबर सुनने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं उनको टाइम लग रहा है इन चीज़ों को प्रोसेस करने में समझने में। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं चियान बोलते हैं मुझे पक्का पता था यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है कि जनरल है ना फी लॉन्ग का सन है ना एक लूजर हो सकता है, वो एकदम कायर हो सकता है। मुझे आप देखो अभी एक बार में इतनी ताकतवर हो चुके हो यहाँ तक कि ना हम दोनों से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो वो भी एक ही बार में। अगर हम तीनों बाद में ग्रेजुएट करेंगे ना और बाद में अपनी फैमिली के ना टाइटल इनहेरिट करेंगे और नोबिलिटी और बाद में आर्मी में ज्वाइन करेंगे ना उसके बाद है ना हम लैंग फैमिली के ब्रेड को है ना आराम से ना सबक सिखा सकते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं हम भी बोलते हैं कि ना यंग मास्टर एक ही बार में उन्होंने इतने सारे चक्रा खोल लिए बट इसका मतलब कि ना वो और भी अब खतरे में आ चुके हैं ना लेंगफी और है ना उसके लैकीज इस बात के लिए ना पक्का वो रिवेंज लेने आएंगे और है ना अब यंग मास्टर है ना और ज्यादा खतरे में है। यहाँ पे देखिए चुआन बोलते हैं वो तो केवल बंच ऑफ रास्कल्स है और है ना उनके है ना वो है ना यंग मास्टर के लिए ना बराबरी के बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें तो मेरे को पक्का लगता है कि वो फ्यूचर में ना ट्रबल लेने के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे बट क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या मालूम वो है ना बाहर से लोगों को भेजेंगे कि अकेडमी के अंदर ट्रबल करने के लिए। तुम भूलो मत टेंगशू कंट्री के अंदर है ना केवल 2 ही जन है जो है ना L5 एलिमेंट रोम तक पहुंच पाए और है ना मार्शल आर्ट किंग बन पाए और उनमें से एक है ना जीलेंग एकेडमी का हेड मास्टर है और जोंग लिशियन। और तुम्हें बता दूं वो है ना कंट्री का है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर माना जाता है यहाँ पे। यहाँ तक कि एम्परर जब खुद भी है ना एकेडमी को विजिट करने आते हैं ना तो भी है ना उससे भी है ना रूल फॉलो करने पड़ते हैं एकेडमी के। और इसीलिए हमें ना केवल अपनी एकेडमी के अंदर ना अपनी स्ट्रेंथ के अंदर ही रह रहना पड़ता है क्योंकि हमारी एकेडमी है ना आपस में ना फाइटिंग मना नहीं करती है बट है ना बाहर वाले लोगों को है ना वो आने भी नहीं देती है अंदर। करने के बाद हम भी बोलते हैं मैं ना लैंगफी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए बट तुम ये मत भूलो कि ना एकेडमी के अंदर जो 3rd रैंक लेके आया है ना। और ये सुन के बाद में चुआन बोलते तुम क्या उसकी बात कर रहे हो क्या लिंग फैमिली का ऑर्डर डिस्टेंशन मतलब कि है ना लैंगफी का है ना हाफ ब्रदर लेंगज्यू। ये सुनते बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं वो दोनों के दोनों कांपने लग जाते हैं बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लियांग है ना मनी मन सोच रही है एकेडमी की रैंकिंग है ना मेरे लिए कोई वर्थ इट नहीं है। तुम्हें पता है मेरे ज़माने के टाइम पे है ना मैं यहाँ पे ना रैंकिंग के अंदर ना 3rd लेके आता था मैं पूरे कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे हम देख रहे हैं हम भी बोलते हैं मैंने सुना है कि लेंगज्यू है ना इस साल है ना ग्रेजुएट हो रहा है और मैंने यहाँ तक सुना है कि ना वो मार्शल आर्ट मास्टर भी बन चुका है वो और जो है ना ऑलरेडी ना ब्रेक थ्रू करने वाला है 2 फोर्स रूम के अंदर। उसके बाद में बोलता है मार्शल आर्ट मास्टर इसका मतलब कि वो ग्रेजुएट होते ही ना कंट्री के ना गार्डियन फोर्स को है ना ज्वाइन कर सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं हम भी बोलते हैं मैंने तो ये सुना है कि वो केवल 18 साल का है और है ना वो मार्शल आर्ट मास्टर बन चुका है। वो तो ऐसा लगता है कि रेयर जीनियस है इससे ना होल कंट्री के अंदर और जिस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रहा है ना तो मेरे हिसाब से तो उसको है ना बहुत जल्दी है ना डिप्यूटी कमांडर भी बन जाएगा गार्डियन का फोर्स का। बाद में देखते वो दोनों बोल रहे होते हैं कि ना अभी है ना ये ईयर एंड होने वाला है और है ना जब तक वो ग्रेजुएट होता है तब तक बस हम जिंदा रह जाए। वो है ना मार्शल आर्ट मास्टर है अगर वो हमारे सामने आ गया तो भाई हम तो बच भी नहीं पाएंगे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियांग बोलता है तुम्हें टेंशन मत लो वो डेफिनेटली है ना वो मेरे को देखने आएगा या मिलने आएगा और अगर वो मिलने नहीं आता है ना तो मैं उसको है ना ढूंढने जाऊंगा मैं मिलने जाऊंगा उससे। और बाद में हम यहाँ पे देखते वो दोनों चिल्ला के बोलते हैं यंग मास्टर मैं आपसे ना विनती कर रहा हूँ प्लीज आप इस चीज़ों को है ना और बर्बाद मत करो और है ना बेकार मत करो। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियान मनी मन सोच रहा है कि ना मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ कब मुझे ना लेंगज्यू का है ना 5 कलर है ना डिवाइन पेनेंट मेरे हाथ में आएगा। यहाँ पे इस अभी पेनेंट की पड़ी और वहाँ पे उन दोनों की जान निकली जा रही है टेंशन से। देखते हैं लेंगफू आता है और है ना उसके अंकल को है ना जो है यहाँ का है ना एकेडमी के अंदर टीचर होता है उससे सारी बातें बताने के बाद वो बोल रहा है कि इस बात को मैं पक्का छोड़ूंगा नहीं और मैं पक्का बदला लेके रहूंगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते वो अंकल बोलता है कि ना तू चुप बैठ तू एक तरह का बेवकूफ़ है। यहाँ पे हम बाद में देखते हैं इस टीचर का नाम वैंग फेंग होता है और वो बोल रहा होता है तुझे पता है तूने कितनी बड़ी गलती की और तू खुशी मना कि तू कितना खुशकिस्मत है कि ना लेंगज्यू अभी है ना यहाँ पे नहीं वो अपने ना ट्रेनिंग चेंबर के अंदर है ना अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए बैठा है वरना अभी तक तेरी मम्मी जो तेरे को 9 महीने पेट में रखे है ना वो पूरे बर्बाद हो जाते।
ये सुन के बाद में लेंगफेंग बोलता है ये इतनी भी सीरियस बात नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरा ब्रदर है ना यहाँ पे लेंगजू है ना उसको टीच करे उस ट्रैश को, क्योंकि उसने मुझे गुस्सा दिलाया है। उनके बाद में वो टीचर बोलता है क्या बोला तूने कि गुस्सा दिलाया तुझे, पहली बात तो ये बता तू मुझे कि ना तू है ना लेंगजू को है ना ऐसे इतना क्लोजली कैसे बोला, तुझे क्या लगता है कि वो तुम इसके इतना क्लोज है और है ना तू अपना ना एक बेवकूफ़ है। वो लियांग तो एक ट्रैश है, वो भी है ना ली फैमिली का, वो तो कुछ नहीं है, पर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो है ना लेंगजू खुद है। लेंगजू को पता चला कि है ना उसकी है ना फैमिली के ना डायरेक्ट डिसेंडेंट ने ना उसकी इनहेरिटेंस खो दी है और वो ये चीज़ फैमिली को बता देगा तेरी, और है ना बाद में तेरे को जो फेवर मिल रहा है ना डायरेक्ट डिसेंडेंट होने का वो पूरा है ना तेरा लूज कर देगा, तू तेरे को है ना बहुत ज़्यादा है ना कोलेटरल डैमेज माना जाएगा। तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूँ, ली फेंग है ना डायरेक्ट डिसेंडेंट है और है ना ये है ना लेंगजू है ना डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, वो इसका मतलब कि उसके पास है ना अधिकार कम है उसके मुकाबले। ये समझने के बाद लैंगफी बोलता है अंकल तो फिर मेरी हेल्प करो, मैं क्या करूँ। और बाद में यहाँ पे हम देखते बाद में टीचर बोलते हैं तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे डियर सिस्टर के बेटे, मतलब कि है ना इसकी ये बहन का बेटा है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं अगर तेरी मदद मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और हाँ कोशिश कर रहा हूँ कि 10 बजे से पहले एक और एपिसोड अपलोड कर दूँ, पर अगर नहीं होता है तो बाद में उम्मीद मत रखना, ठीक है ना। तो चलो आपको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपका सपोर्ट बहुत